अगर आपका बेडरूम इन 3 जोन में आ रहा है ना, तो मैं ये हमेशा कहूंगा कि आप वहां से शिफ्ट हो जाइए। बिकॉज वो बेडरूम आपको लाइफ के अंदर इतनी प्रॉब्लम देगा, आपके रिलेशनशिप के अंदर, आपके बच्चे होने में, इन सब में प्रॉब्लम देगा। तो एक बात बताइए, जैसे बिजनेस में तो गल्ला हो गया, घर पे अपना तिजोरी हो गया या लॉकर हो गया, वो उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए ताकि वो अबंडेंस बनी रहे? वास्तु में ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मैं हमेशा कहता हूं कि 2 ही चीज हो जाता है। अगर कोई भी इंसान इन 2 चीजों को ठीक कर लेता है ना, तो उनके वास्तु दोष 90% कम हो जाते हैं। तो जैसे बिजनेस ओनर हैं, फैक्ट्री भी जाते हैं, अब घर का भी वास्तु है, तो दोनों जगह का वो क्यूमुलेटिव चेंज होना जरूरी है, या फिर सिर्फ फैक्ट्री का चेंज होगा तो भी प्रोस्पेरिटी आती है, या फिर दोनों जगह का चेंज करना पड़ता है? या तो आपका बिजनेस ऐसा है कि जहां पे आपको लोगों के साथ जुड़ना है, जैसे म्यूचुअल फंड वाले होते हैं, इंश्योरेंस वाले होते हैं, उनका काम क्या होता है? उनके लोगों से ज्यादा जुड़ने का काम होता है। उनके लिए ईस्ट डायरेक्शन बेस्ट है, तो आप ईस्ट में बैठ के काम करिए। कभी सोचा है, अगर आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा तो प्रॉब्लम आपकी स्ट्रेटजी में नहीं, आपके स्पेस की एनर्जी में हो सकती है। सब कहते हैं बिजनेस चलाने के लिए नंबर समझो, लेकिन आज के गेस्ट कहते हैं पहले एनर्जी समझो, फिर नंबर्स अपने आप ग्रो करते हैं। नमस्ते और स्वागत है आप सबका ब्लॉसम एवरीडे पॉडकास्ट में, जहां हम लाते हैं इंस्पायरिंग स्टोरीज और लाइफ चेंजिंग इनसाइट्स, ताकि आप अपनी जिंदगी के हर एरिया में लर्न, ग्रो और ब्लॉसम कर सकें। आज मेरे साथ है एक बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सनालिटी, सीए चेतन पद्मशाली। सीए की दुनिया से निकले, लेकिन आज वो एनर्जी और वाइब्रेशंस के जरिए बिजनेसेस को नेक्स्ट लेवल तक ले जा रहे हैं। लास्ट 3 इयर्स में उन्होंने 200+ बिजनेस ओनर्स की हेल्प की है उनका बिजनेस ग्रो करने में, यूजिंग द पावरफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी। उनका एक सिंपल लेकिन थॉट प्रोवोकिंग बिलीफ है, जब बिजनेस में फाइनेंशियल ऑडिट होता है तो एनर्जी ऑडिट क्यों नहीं होना चाहिए। तो चलिए समझते हैं उनके एक्सपीरियंसेस, इनसाइट्स और वो हिडन एनर्जी प्रिंसिपल्स जो आपके बिजनेस और आपकी लाइफ दोनों को अपलिफ्ट कर सकते हैं। हेलो चेतन जी, वेलकम टू आवर ब्लॉसम एवरीडे पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू सो मच। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात बताइए, आप एक सीए थे और बहुत ही सक्सेसफुल सीए थे, तो सीए से ये वास्तु की जर्नी कहाँ से शुरू हो गई आपकी सडनली? 2011 में मैंने सीए किया था। उसके बाद में 2020 तक आई वाज वर्किंग इन जॉब। मैं टॉप 5 यहाँ पे अहमदाबाद में सीए फर्म में था। उसके बाद में मैंने, जब कोरोना आया तब समहाउ मुझे ना, मैं बहुत सारे बिजनेस ओनर्स से मिलता रहता था। उसमें से एक बिजनेस ओनर्स थे जिनको मैं मिला था, और वो मेरे फैमिली फ्रेंड थे। और मैंने उनको देखा, वो सीए ट्राई कर रहे थे और वो सीए फेल हो चुके थे, और फिर बाद में उन्होंने अपना केमिकल का बिजनेस शुरू किया था। एंड इन जस्ट 15 ईयर्स मैंने देखा था ही क्रॉस्ड मोर देन 2.5 करोड़ टर्नओवर इन जस्ट 1 मंथ। सिर्फ 15 साल में उनकी कंपनी ने 2.5 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर कर रही थी। तो मुझे लगा कुछ तो वो कर रहे थे। और जब जब बात करते थे ना, तो वो बताते थे कि हमने ना इनसे वास्तु करवाया। वो कोई जयपुर से थे, वो आते थे वास्तु करने, और वो कुछ आते थे, वो कुछ चेंजेस करवाते, और उनका बिजनेस ग्रो होता था। और वो हमारे घर पे भी आते थे और वो कुछ सजेशन करके जाते थे। उनसे उन्होंने थोड़ा सीखा था, और तब ये क्यूरियोसिटी बिल्ड थी कि यार ऐसा कैसे होता है कि ये आते हैं, थोड़े से चेंजेस बताते हैं कि यहाँ पे ये रख दो, यहाँ पे ये रख दो, और ग्रोथ होता है। और वो क्यूरियोसिटी ने मेरे अंदर बहुत ही, और जब कोरोना आया तब थोड़ा सोचने का टाइम मिला, थोड़ा समझने का टाइम मिला, तो सोचा कि चलो इस क्यूरियोसिटी को हम कुछ कन्वर्ट करते हैं। और उसके बाद में मैंने वास्तु सीखा। मेरे जो गुरु है आचार्य विकुल बंसल जी, उनसे मैंने वास्तु सीखा। उसके बाद में मेरे एक और गुरु है निर्मल शाह सर, जो पुणे से है, उनसे भी मैंने वास्तु सीखा। और फिर न्यूमरोलॉजी भी मैंने सीखा, जिसमें अगर आप इंडिया की जो टॉप के बात करेंगे, संदीप बजाज सर जो है, जो न्यूमरोलॉजिस्ट है, जो अरविंद सूद सर के बहुत बड़े स्टूडेंट है, उनसे मैंने फिर न्यूमरोलॉजी भी सीखा। और धीरे धीरे करके मैं इस फील्ड में आया, और आज करीबन 4 साल हो गए। और 4 साल में हमने 200 से ज्यादा बिजनेस ओनर्स को और लोगों को हेल्प किया उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म करने में। मैं हमेशा कहता हूं कि लाइफ में ना, आई चूज एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एज अ करियर फॉर माई सेल्फ, बट डेस्टिनी चूज समथिंग एल्स। और इसीलिए मेरी कंपनी का नाम भी मैंने डेस्टिनी ब्लूप्रिंट रखा है,
कि आप अपनी डेस्टिनी की ब्लूप्रिंट कैसे बना सकते हो. सो दैट्स हाउ आई केम इनटू दिस फील्ड. वाह। सो चेतन जी, एक बात बताइए, आपने जैसे बोला कि आप डेस्टिनी की ब्लूप्रिंट खुद से बना सकते हो, तो आपका मतलब है कि जो कुंडली वुंडली है वो सब ठीक है, जो डेस्टिनी है, कर्मास हैं, वो सब एक तरफ है, लेकिन वास्तु चेंज करके हम लोग एक्चुअली सबको चेंज कर सकते हैं। इज दैट ट्रू? बहुत ऑनेस्टली बताऊं कि वास्तु ना, आपकी वास्तु ले लो, न्यूमरोलॉजी ले लो, एस्ट्रोलॉजी ले लो, इन सबको मैं एक कंबाइंड पैकेज कहता हूं. इन हम्म। सबका कंबाइंड पैकेज करके ये वैल्यू करता है आपकी लाइफ के 33%. है. अच्छा। और 33% आपके कर्म है. अच्छा। मेरे कोच हमेशा कहता है कि आपको सबसे पहले ना आपके कर्म ठीक करने हैं. कर्म में कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है ना, तो आप जाओ एस्ट्रोलॉजी में. एस्ट्रोलॉजी में भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप जाओ वास्तु में. इट्स अ सीक्वेंस. आप ऐसा कभी भी नहीं कर सकते कि पहले मैं वास्तु के पास जाऊं, कर्म तो बाद में करूंगा. यू नीड टू फर्स्ट करेक्ट योर कर्मास. तो इन सब की वैल्यू अगर मैं कहूं तो ये 33% है. बाकी के 66% में आपके कर्मास आते हैं और आपकी थोड़ा नसीब भी आता है, मैं जो कहता हूं. जैसे बिल हम्म। गेट्स जो थे, वर्ल्ड के रिचेस्ट जो पर्सन है, वो जिस फील्ड में गए आज, उनको माइक्रोसॉफ्ट उन्होंने बिल्ड करी. वो जिस स्कूल में पढ़ते थे, उसी स्कूल में कंप्यूटर आया था उसी वक्त, बाकी और किसी स्कूल में नहीं था. तो ये राइट। समहाउ एक नसीब था उनका. तो वो 33% उसमें भी आएगा. बट ये 66% आप कंट्रोल कर सकते हो, मैं और हमेशा बाकी कहता का हूं. जो 33% है वो क्या है? रिमेनिंग 34% एक्चुअली? कर्मा है वो. अच्छा। आपको कर्म तो करना ही है. कर्मा, डेस्टिनी, और ये वास्तु, न्यूमरोलॉजी, ये अकल्ट साइंस जिसको हम कहते हैं, वो है. राइट। ओके। 66% हम अपनी लाइफ का कंट्रोल कर सकते हैं. तो मैं हमेशा कहता हूं इसको कंट्रोल करो. 33% हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं. सो चेतन जी, जैसे कि आपने बताया बिजनेस ओनर्स को ज्यादा हेल्प करते हैं, उनके साथ ज्यादा काम करते हैं, तो ऐसी आपने क्या चीज देखी है जो मोस्ट ऑफ द बिजनेस ओनर्स को एक वास्तु से रिलेटेड मिस्टेक करते ही करते हैं, जिसकी वजह से उनको वो अबंडेंस नहीं मिल रही है, वो प्रोस्पेरिटी नहीं मिल रही है? वास्तु में ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मैं हमेशा कहता हूं कि दो ही चीज हो जाता है. अगर कोई भी इंसान इन दो चीजों को ठीक कर लेता है ना, तो उनके वास्तु दोष 90% कम हो जाते हैं. पहला आता है एंट्रेंस. वास्तु के अंदर टोटल 32 एंट्रेंसेस होती हैं, 32 एंट्रेंसेस. और 32 एंट्रेंसेस में से सिर्फ आठ आठ ही पॉजिटिव है. अच्छा। अब वो कैसे होता है? वो पूरा ग्रिडिंग होती है वास्तु के अंदर, पूरा टू द स्केल मैप बनता है. वो मैप से आपको पता लगता है कि ये 32 एंट्रेंस है और कहां कहां पे मार्क है. उसमें से आठ ही पॉजिटिव है. और आठ तो ऐसी खतरनाक है, घातक है, कि वो अगर वहां पे आपकी एंट्री आई ना, तो वो आपको फर्श से अर्श पर ले आएगी या अर्श से फर्श पर ले आएगी. ऐसी सिचुएशन है वो. जिन जिन लोगों के ऊपर डेट बढ़ रहा होगा ना, आप चेक करेगा उनकी एंट्रेंस नॉर्थ ईस्ट साइड की होगी. अच्छा। तो डेट बढ़ जाता है लोगों पे, तो वो नॉर्थ ईस्ट की एंट्रेंस है. जिन और जिन अगर लोगों के बिजनेस हर दूसरे के अंदर कुछ ना कुछ बिजनेस डाउन हो जाता है, तो आप चेक करिएगा उनका साउथ वेस्ट के अंदर नैऋत्य खुना जो है, कॉर्नर होता है, उसके अंदर या तो डाउन होगा या तो वहां पे कोई वाटर एलिमेंट आ गया होगा. तो सबसे पहला रोल जो प्ले करता है वो आपकी एंट्रेंस. और इसका उपाय क्या है पता है? बहुत ही सिंपल उपाय है. कोई बड़ा चेंजेस नहीं है. सिर्फ एक 100 रुपए का वायर आता है, उससे ये एंट्रेंस ट्रीट हो जाती है. इज इट कैसे? 100 रुपीज में. उसके एलिमेंटल स्ट्रिप या तो उसके एलिमेंटल वायर हम लगा लेते हैं. जैसे कि एलिमेंटल क्या होता है? टोटल 5 तत्व होते हैं हमारे: जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश. अगर आपकी एंट्रेंस नॉर्थन साइड की आ रही है, ठीक है, तो वहां पे आप एल्यूमिनियम वायर से अपनी एंट्रेंस ब्लॉक कर दो. ईस्टर्न साइड की आ रही है तो एसएस का आता है वायर, स्टेनलेस स्टील का. साउथ की साइड आ रही है तो उसको आप कॉपर वायर से ट्रीट कर दो. वेस्ट साइड आ रही है तो ब्रास से कर लो. हो गया ये. व्हाट डू यू रियली मीन बाय ट्रीटमेंट? मतलब वहां पे वो वायर रखना होगा या कहीं दबाना होगा? एंट्रेंस है आपकी, उसको आप कट करवाओ. वो जो कटर आता है उससे कट करवा के उसको वायर को अंदर डाल दो जमीन में और उसके ऊपर पुट्टी करवा लो या तो अच्छा। सीमेंट भरवा लो. ये 100% ट्रीटमेंट है. ओके। 100 रुपए का वायर. अमेजिंग। बट लोगों को ये पता ही नहीं है चीज. अभी मैं परसों ही मैं एक फैक्ट्री में गया था. उनकी एंट्रेंस थी WNW, ये एक जोन है, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट जोन है.
जो अच्छा। डिप्रेशन और एंजाइटी का जोन होता है। वास्तु में 16 दिशाएं होती है, उसमें ये WNW जोन था, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, एंजाइटी और डिप्रेशन देता है। जैसे ही वो उन फैक्ट्री में गए ना, 15 करोड़ का प्लांट था, फैक्ट्री में जाते ही उनको डिप्रेशन और एंजाइटी होने लग जाती है। उनके एम्प्लॉइज भी कहते हैं यहाँ पे काम करने में मजे नहीं आता। ऐसा नहीं कि बॉस कुछ करता है, बट हमें काम करने में ही मजे नहीं आता। मैंने हम्म। कुछ नहीं किया, 100 रुपए के वायर से उनको उस ट्रीटमेंट को मैंने ब्लॉक कर दिया है, एंड इसकी इफेक्ट आपको 21 दिन में दिख जाती है। अच्छा। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उनकी एंट्रेंस ठीक नहीं है। दूसरी चीज जो सबसे बड़ी दिक्कत जो देती है वो है टॉयलेट्स। अगर आपके ऑफिस में या तो घर में टॉयलेट अगर रॉन्ग डायरेक्शन में है ना, तो आपकी बहुत सारी चीजें ले लेता है। जैसे टॉयलेट यानी क्या होता है, वो एक डिस्पोजिंग ऑफ एक्टिविटी है, आपकी बॉडी से डिस्पोज ऑफ हो रहा है चीजें। तो अगर वो टॉयलेट आपके वास्तु में कहीं पे पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रहा है, तो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन के जो गुण धर्म होंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, उसको वो डिस्पोज ऑफ कर देगा। लेट्स अज्यूम साउथ ईस्ट दिशा के अंदर आपका टॉयलेट आ रहा है। साउथ ईस्ट दिशा जो होती है वो आपके कैश फ्लो की दिशा है। आपका पैसा कैसे आपकी लाइफ के अंदर फ्लो करेगा और कैश लिक्विडिटी आपके पास कितनी रहेगी, वो जज होता है साउथ ईस्ट दिशा से। वहां पे अगर टॉयलेट आ गया, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं उस बंदे के पास कैश फ्लो की प्रॉब्लम होगी। अब करना क्या है, एक कॉपर वायर से बस उसको टॉयलेट को ब्लॉक कर देना, ये इसकी 100% ट्रीटमेंट हो गई, एंड यू विल सी योर कैश फ्लो ग्रोइंग इन जस्ट 21 days। तो ये घर पे भी एप्लीकेबल है और ऑफिस में भी एप्लीकेबल है, जो ये डायरेक्शन आपने बताई टॉयलेट की? सब जगह, ओके। एवरीवेयर। तो जैसे जिन घरों जिन में के आजकल हर बेडरूम के साथ एक टॉयलेट होता है, तो वहां पर कैसे मैनेज कर सकते हैं इन चीजों को? बहुत सिंपल है। पहले पहले हमें ये चेक करना है, आपको पहले टू द स्किल मैप बनवाना है। ये कौन बनाता है? ड्राफ्टमैन कंपनी होती है, हमें कुछ भी नहीं करना होता है। ड्राफ्टमैन कंपनी होती है, उनसे बात करो, या तो कोई इंजीनियर होता है उससे बात करो, वो आपके घर का लेआउट बना के देगा और 16 डायरेक्शंस को मैप करके देगा। फिर आपको देखना है कि कौन से डायरेक्शन में मेरा टॉयलेट आ रहा है, उस दिशा के एलिमेंटल स्ट्रिप से आप उसको ब्लॉक कर दे, आपकी 100% ट्रीटमेंट हो गई। ओके। इतना इजी। दैट्स इजी एक्चुअली। ये दो ही ये दो ही चीजें करने से ना, सिर्फ ये दो चीजें करने से आपका 60% वास्तु ठीक हो गया। लाइक मैंने एक बुक पढ़ी थी, 80-20 रेशियो। सो हर जगह ना 80% चीजें होती है जिनका सिर्फ वैल्यू 20% होती है, बट 20% चीजें होती है जिनका रिजल्ट 80% आता है। उसमें से ये 20% वाली चीज थी। तो मैं जब भी वास्तु करने जाता हूं ना, मैं ये दो तीन चीजें जो मुझे पता है कि अब ये 20% वाली है, जिनको भले ये छोटे चेंजेस है बट बड़ा रिजल्ट लेके आती है, मैं उसको पहले ठीक कर देता हूं। इसलिए ओके। लोगों को 21 दिन में रिजल्ट दिख जाते हैं। मेरे एक क्लाइंट है, यहाँ पे अहमदाबाद में ही है, उनको ऑटो पार्ट्स की शॉप थी। दिन का 50,000 का टर्नओवर था, पर डे 50,000 टर्नओवर था, जो कम होके 5,000 पे आ गया। मैं गया, उनकी एंट्रेंस साउथ ईस्ट की थी, मैंने उसको ब्लॉक करवाया, नई एंट्रेंस ओपन करवाई। वो एक बहुत एडवांस टॉपिक है बट सिंपल बता रहा हूं। नई एंट्रेंस जो थी वो मैंने ओपन करवाई, एंड इन जस्ट 2 months, जस्ट 2 महीने के अंदर उनका बिजनेस डबल हो गया। ही हैज रीच टू 10,000 पर डे नाउ। मैंने उनको कहा है आप 50,000 पे वापस जाओगे 6 महीने में। ओके। जो 2 साल से अटके हुए थे, वो 6 महीने में मैं उनको वापस कह रहा हूँ कि 50,000 पे जाएंगे। तो एक बात बताइए, जैसे बिजनेस में तो गल्ला हो गया, घर पे अपना तिजोरी हो गया या लॉकर हो गया, वो उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए ताकि वो अबंडेंस बनी रहे? मैम दो दो डायरेक्शंस हैं मनी रिलेटेड। अगर आपको अपनी पैसों के फ्लो को अगर अच्छा करना है ना, तो घर या ऑफिस दोनों में दो डायरेक्शंस बहुत अच्छी हैं। पहली है साउथ ईस्ट डायरेक्शन। आप जब ये कहां से पता चलता है, जब आप सेंटर से आप देखोगे तो आपको साउथ ईस्ट डायरेक्शन दिखेगा, SE लिखा हुआ दिखेगा। अब ये कैसे करते हैं पता है? या तो आपके पास कंपास होगा, तो कंपास को आप अपने घर के सेंटर में जाके रखिए। जैसे ही आप रखोगे वहां पे SE लिखा हुआ आएगा। अब ये आपके मोबाइल में भी अवेलेबल है, अब या तो आप कंपास भी बाय कर सकते हो। सिंपल चीजें करनी है। ये ट्रीटमेंट आप मेरे हर एक क्लाइंट के घर के देखोगे।
पहली चीज, साउथ ईस्ट जहां पे भी आपको दिख रहा है वहां पे आप जाके एक रेड कलर का स्वस्तिक लगा दीजिए। ओके। रेड कलर का स्वस्तिक। दूसरी चीज, रेड कलर का स्वस्तिक नहीं मिल रहा है तो कॉपर का स्वस्तिक लगा दीजिए। ये लगा देना है। जैसे ही आप लगाओगे, प्रोवाइडेड वहां पे वो जो कुछ एलिमेंटल प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ना एलिमेंटल प्रॉब्लम क्या है वो थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको, तो आपको बेटर समझ में आ जाएगा। साउथ ईस्ट डायरेक्शन है वो अग्नि की दिशा है। अग्नि की दिशा है। अग्नि यानी वहां पे फायर होना चाहिए। फायर का कलर है ऑरेंज है, रेड है। हम्म। तो पहली चीज ये करिए आप कि वहां पे या तो ब्लू कलर, या तो प्योर व्हाइट कलर, या तो ग्रे कलर और ब्लू कलर वहां पे अवॉइड करिए। ओके। तो वहां पे आप अगर पर्दे हैं आपके, या तो कुछ ब्लू कलर का कुछ है, तो उसको हटा दीजिए और बाद में ये स्वस्तिक रखिए तो उसकी इफेक्ट ज्यादा आएगी। टॉयलेट है तो मैंने बताया कॉपर वायर से उसको ट्रीट कर दीजिए, 100% ट्रीटमेंट है, उसमें और कोई दो राय नहीं है। और वो 100% ट्रीटमेंट है, आपको किसी वास्तु कंसल्टेंट को बुलाने की भी जरूरत नहीं है इसके लिए। ये हो गया। और उसके बाद में साउथ ईस्ट में स्वस्तिक करिए। दूसरी चीज है वेस्ट डायरेक्शन, जो 270 डिग्री पे आता है। ऐसा कहते हैं कि आप वेस्ट डायरेक्शन में जो भी रखोगे वो बढ़ता जाएगा आपकी लाइफ के अंदर। अच्छा। अगर आपने वहां पे जूते चप्पल रखे हैं ना, तो आपकी लाइफ के अंदर आप जूते चप्पल खरीदते जाओगे। अगर आपने वहां पे रद्दी रखी है ना, तो देखिएगा आपके आपके पेपर के सब्सक्रिप्शन बढ़ जाएंगे। ओह। अगर आपने वहां पे लॉकर रखा है और पैसे रखे हैं तो वो पैसे भी बढ़ते जाएंगे। इंटरेस्टिंग। तो इसलिए वहां पे आप पैसे रखिए। लॉकर की बेस्ट पोजीशन है वेस्ट डायरेक्शन, ओके। 270 डिग्री। सिंपल, सेंटर से अगर आपको देखना है तो 270 डिग्री फोन को टिल्ट करिए, जहां पे भी 270 डिग्री दिख रहा है वहां पे रख दीजिए। बट वहां पे कौन से कलर अवॉइड करने हैं, वहां पे ग्रीन कलर आप अवॉइड करना है, कि ग्रीन कलर वहां पे नहीं होना चाहिए। हम्म। ठीक है। बाकी आप वाइट, ऑफ वाइट कलर करवा दीजिए, और ऑफ वाइट कलर करवा के वहां पे आप गल्ला रखिए। देखिए आपके पैसे आप कैसे बढ़ते हैं। ओके। तो एक बात बताइए, आपने बोला कि डायरेक्शन हम लोग फोन से ले सकते हैं, लेकिन जैसे बिल्डिंग जब बन जाती है उसमें इतनी सारे तो लोहे की वो मतलब सरिये वरिये सब गड़ जाते हैं, उसके बाद तो फिर वो इन्फ्लुएंस करता है ना उस मैग्नेटिक कंपास को, तो वो करेक्ट आती है क्या वो डायरेक्शन उससे? आती है, आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इसीलिए मैं कहता हूं पहले आप टू द स्किल मैप बनवा लीजिए। जैसे आपके पास टू द मैप होगा ना, तो वो आपको राइट डायरेक्शन देगा। वो कैसे बनता है, गूगल अर्थ से हम डिग्री लेते हैं और उसके हिसाब से लेते हैं, तो वो बन जाता है। अच्छा अच्छा, आई थिंक वो ज्यादा एक्यूरेट होता होगा क्योंकि कंपास पे तो इन्फ्लुएंस रहेगा ना मैग्नेटिक फील्ड का। हमेशा रहता है, इसलिए मोबाइल में मैं पहले सजेस्ट नहीं करता हूं, पहले आप कंपास लाइए, उसके अंदर ज्यादा होगा। हम्म। ठीक है। ओके। वो ज्यादा असर करेगा। अगर उसको ऐसे पहले 8 बार ऐसे टिल्ट करना है, हम्म। फिर आप ऐसे करिए, तो वो इन्फिनिट साइन करके आप ऐसे करिए, तो वो उसका एक कंपास जो है उसकी जो सुई है वो प्रॉपर डायरेक्शन में आ जाएगी। फिर उसको नॉर्दर्न साइड पर रख के आप चेक करिए। ओके। ठीक है, तो यहाँ से ना अब हम थोड़ा सा एक दो क्वेश्चंस लेंगे वन बाय वन। एक होगा जो बिजनेस ओनर्स के लिए है, दूसरा होगा जो जॉब करने वालों के लिए है। ठीक है। तो जो बिजनेस ओनर हैं, अब सपोज उनको नया ऑफिस स्पेस खरीदना है, या जिस कोई शॉप ओनर है तो उसको नया शॉप रेंट करना है या फिर खरीदना ही है, तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उनको वास्तु के हिसाब से? एक तो दो चीजें हैं उसमें भी। एक तो कोई लोग होते हैं जो भूमि खरीदते हैं, एम्प्टी लैंड खरीद के उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो उसमें किस चीज का ध्यान रखना है कि वो लैंड खरीदने से पहले क्या ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी चीज है कि अगर वो बनी बनाई शॉप ले रहे हैं या बना बनाया ऑफिस स्पेस ले रहे हैं या फैक्ट्री का स्पेस ले रहे हैं, तो उसमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? सो यस, दो बातें हैं। पहले हम बात करेंगे कि जो बिजनेस ओनर्स है जो लैंड खरीदना चाहते हैं, तो वो लोग क्या किन किन चीजों का ध्यान रखना है। अभी मैं मेरे क्लाइंट है, उनके लिए ना मैं उनके जमीन खरीदनी थी, और उनको पूरी कुछ 12 या 15 बीघा जमीन थी, जिस वो उनको खरीद के उसके ऊपर फैक्ट्री लगानी है उनको। तो सबसे पहली चीज ये ध्यान रखनी है कि कोई भी जमीन की ऊर्जा बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर जमीन के अंदर ऊर्जा ऊर्जा नहीं है, स्पंदन नहीं है, एक्टिव नहीं है,
तो वो आपको कोई फायदा ही नहीं करेगी। जैसे मैं हमेशा ये एग्जांपल बहुत बताता हूं कि जैसे आप लेट्स अज्यूम आपने 500 रुपए किलो के आप चावल लेके आए और आपने ये सोचा कि आज रात को ना हम अच्छी बिरयानी बनाएंगे, पुलाव बनाएंगे और खाएंगे। पर जब आपने गैस चालू किया ना तो गैस ही नहीं है। तो क्या वो क्या होगा? उन 500 रुपए किलो का चावल है, बनेगा वो? नहीं बनेगा, नहीं हो। ऊर्जा चाहिए उसके लिए। ऊर्जा चाहिए। तो वही ऊर्जा जमीन के अंदर होती है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर मैंने 2.5 लाख का तो गेट लगवाया है, अग्रीड, बट ऊर्जा नेगेटिव ऊर्जा दे रहा है तो मैं क्या करूंगा? एक एक मकान में मैं गया था वडोदरा के अंदर। तो लेडी सेड टू मी कि मैंने ना 55,000 के तो ये आर्टिफिशियल प्लांट्स लगवाए हैं, तो अब मैं क्या करूं? अब आर्टिफिशियल प्लांट्स नेगेटिव रिजल्ट दे रहे, तो मैं क्या करूंगा? एज अ कंसल्टेंट मैं आपको क्या बताऊंगा? ये नहीं काम कर रहा है। बट शी वॉज आर्ग्यूइंग विथ मी कि मैंने 55,000 का खरीदा है, अग्रीड, एनर्जी नहीं है तो मैं क्या करूंगा उस चीज का? सो फर्स्ट आपको ये चेक करना है कि उस लैंड के अंदर एनर्जी होनी चाहिए। अब जैसे ही मैं गया ना उस वहां पे, तो आई हैव मशीन विथ मी, मेरे पास मशीन है। टाइम मिला तो मैं अभी आपको उसके बारे में और बताऊंगा, वो मशीन भी बताऊंगा कि वो कैसे काम करती है। तो वो मशीन है, और स्कैनर मशीन कहते हैं उसको। मैं वहां से चेक करता हूं कि इस जमीन के अंदर ऊर्जा क्या है। मैंने वहां पे चेक किया, वहां पे सारी नेगेटिव एनर्जी थी। अब कोई इंसान उसके ऊपर भले ही पूरा वास्तु अलग भी बना लेना, तो भी उसको वैसे रिजल्ट नहीं मिलेंगे जैसे मिलने चाहिए। तो जमीन खरीदने से पहले वास्तु करवाना ज्यादा जरूरी है लैंड सिलेक्शन के लिए। आपको पता होना चाहिए कि वो कैसा है, एनर्जी कैसी है जमीन की। तो सबसे पहले ये चेक करवाइए। अगर ये क्लियर है ना, तो फिर बाद में आप कैसे भी वास्तु वास्तु में थोड़ा आगे पीछे होगा ना, तो भी वो जमीन की एनर्जी आपको बेनिफिट दे देगी। तो फर्स्ट स्टेप आपको यही चेक करवाना है। दूसरा, कोई रेडीमेड ऑफिस खरीद रहा है, कोई शॉप्स खरीद रहा है, तो पहले मैं ये हमेशा सजेशन देता हूं कि आप चेक करिए कि आप जहां पे जा रहे हो उसका पास्ट रिकॉर्ड क्या है। आपको वहां से क्या पता चलेगा कि यहां पे आके लोग सक्सेसफुल होके बाहर जा रहे हैं या यहां पे लॉस करके बाहर जा रहे हैं। आपको समझ में ही आ जाएगा कि यहां पे क्यों बार बार चेंज हो रहा है। कहीं पे वो बिजनेस ओनर्स की एनर्जी वहां पे सेट ही नहीं हो रही है, इसी वजह से प्रॉब्लम होगा। तो पहले आप ये चेक करिए। दूसरी चीज, पॉसिबल है तो ईस्ट की या तो नॉर्थ की एंट्री हो, ऐसा ऐसा ऑफिस लीजिए, पॉसिबल हो तो। ये क्यों जरूरी है? बिकॉज ईस्ट और नॉर्थ ही एक ऐसी डायरेक्शन से जो आपको ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी देती है। तो पॉसिबल हो तो ये ट्राई करिए कि इसको देखिए। और तीसरी चीज, साउथ वेस्ट की एंट्री को अवॉइड करिए। वो घर हो या आपकी ऑफिस हो या तो आप फैक्ट्री बना रहे हो, साउथ वेस्ट की एंट्री को अवॉइड करिए। वो आपको जितना कर्जा देगी ना, उतना और कोई नहीं देगा। तो ये चीजें जो आप बता रहे हैं, ये रेंटेड जगहों पे भी एप्लीकेबल है या सिर्फ अपना स्पेस है तो उसी के लिए एप्लीकेबल है? 100% एप्लीकेबल है। आप अच्छा जहां पे अच्छा। रहोगे एनर्जी आपके ऊपर काम करेगी। हम्म। तो जो भी ये वास्तु की रेमेडीज होती हैं, दीज आर यूनिवर्सल रेमेडीज या फिर उसमें इंडिविजुअल लोगों का भी कुछ आप लोग देखते हैं कि उसकी कुंडली में क्या है, कौन सा ग्रह नक्षत्र क्या है, और उसके अकॉर्डिंग फिर आप लोग थोड़ा पर्सनलाइज उसको करते हैं? सी कितनी चीजें ना जनरल होती है, जैसे मैंने बताया टॉयलेट्स है, हम्म। तो टॉयलेट के लिए मेरे पास आने की जरूरत ही नहीं है। अगर नॉर्थ की टॉयलेट है तो एल्यूमिनियम वायर से ब्लॉक कर दीजिए। ईस्ट साइड की है तो एसएस के वायर से कर लीजिए। साउथ साइड की है तो कॉपर वायर से कर लीजिए। वेस्ट साइड या साउथ वेस्ट साइड की है तो ब्रास से कर लीजिए। इसके लिए मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, सिंपल है। ठीक है, ये मैंने 100% ट्रीटमेंट बता दी है। राइट। फिर आप कहते हो कि मैं ये सब ट्रीटमेंट करके, जैसे अभी मैं कल परसों गया था उस क्लाइंट के पास, 15 करोड़ का प्लांट उन्होंने सेटअप किया है और 35 करोड़ का उनका टर्नओवर था, जो कम होके 20 करोड़ पे आ गया। अब ट्रीटमेंट तो कर रखी है, फिर भी 20 करोड़ पे आ गया। वहां पे अब मेरी रिक्वायरमेंट आती है कि मैं 20 को वापस कैसे 50 करूं। हम्म। तो वहां पे मैं क्या करूंगा? मैं आपको पहले न्यूमरोलॉजी चेक करूंगा। मैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से वास्तु करेक्शंस करूंगा। ओके। उसके बाद मैं आपका एस्ट्रोलॉजी चेक करूंगा। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से एस्ट्रो वास्तु करूंगा मैं आपका, और वहां से मैं आपके रिजल्ट को मल्टीप्लाई करता हूं।
तो बेसिक बेसिक चीजें हैं वो आप कर लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बट आपको इट्स लाइक आपको फास्ट रिजल्ट चाहिए या जो नॉर्मल रिजल्ट चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। इफ यू वांट फास्टर रिजल्ट, यस वी कैन हेल्प यू। बट नॉर्मल रिजल्ट चाहिए, जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये नॉर्मल ट्रीटमेंट करके भी आप रिजल्ट ले सकते हो, उसमें कोई दो राय नहीं है। राइट। आप एक लेवल से नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हो तो फिर इंडिविजुअल पर्सनल वास्तु होता है वो, जिसमें हम पूरा कंसल्टेशन करते हैं, जिसके अंदर हम आपसे बात करते हैं, आपके साथ डिस्कस करते हैं कि अभी आपके सिनारियो क्या चल रहा है, हम रिजल्ट क्या चाहते हैं। जैसे कल परसों में गया था तो उन्होंने कहा कि मुझे 50 करोड़ के टर्नओवर तक पहुंचना है। ठीक है, 20 करोड़ से 50 करोड़ 30 करोड़ का डिफरेंस है, और उनके ऊपर डेट बहुत था। तो पहले मैंने उनको यही बता दिया, मैं कहा पहले हम डेट पे ऑफ करेंगे टर्नओवर बढ़ा के। तो उसकी मैंने ट्रीटमेंट करी। अब वो डेट ट्रीटमेंट वो इंडिविजुअली उनके लिए अलग करी है मैंने, ओके। उनकी कुंडली के हिसाब से करी है। तो ये इंडिविजुअल वाइज डिपेंडेंट करता है वो। बाकी जनरल ट्रीटमेंट बहुत है, बट मैं ये कहूंगा 60-70% जनरल ट्रीटमेंट्स है, 30% स्पेसिफिक है। अच्छा, तो फिर ये यहाँ पर भी वही चीज आएगी कि वो जो 20% होता है वो 80% रिजल्ट देता है। तो फिर अगर वो पर्सनलाइज्ड आप करवाओगे तो उसमें ज्यादा रिजल्ट आएंगे, वो जनरल जनरल करके फायदा नहीं है। 100%। ऐसा नहीं कि फायदा नहीं है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा, हाँ। रिजल्ट तो है ही उस। हाँ, लेकिन वो ऐसा नहीं कि उसमें 10-20% होगा, वो 80% रिजल्ट नहीं आएगा बेसिकली। 80% रिजल्ट तो उससे ही आएगा, हाँ। क्योंकि वो स्पेसिफिक होगा ना। जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ से हम एनालिसिस करके आपको एग्जैक्ट बताएंगे कि आपको कौन से डायरेक्शंस में और काम करना चाहिए। आपके लिए मैं हमेशा कहता हूं कि आप अपनी, अच्छा आप अपने लिए विनिंग सीट चूज करोगे या लूजिंग सीट चूज करोगे, तो आपकी विनिंग विनिंग पोजीशन कौन सी होगी, मैं आपको वो डायरेक्शन बताऊंगा ना, कि आप उसमें बैठ के बात करिए। राइट राइट। तो वो कल मैं गया था, परसों गया था उस क्लाइंट के लिए, तो वो बैठ रहे थे साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। अच्छा। साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, ये एक डायरेक्शन है जो साउथ वेस्ट और साउथ के बीच में आती है। ओके। वो एक दिशा है, वो डिस्पोजल की दिशा है। अब वो बैठ के वहां पे मुझे कहता है कि मेरे ना आइडियाज ही नहीं आ रहे, वहां पे कहां से आएंगे, वो डिस्पोज ऑफ की दिशा है, तो वो आइडिया को डिस्पोज ऑफ कर रहा है। तो मैंने उनकी सिटिंग पोजीशन चेंज करवा के साउथ में करवाया, इतना सा डिफरेंस है। ओके। तो अब ऑफिस स्पेस का भी, भूमि एक तो हो गया कि लैंड लेके बना रहे हैं या जो भी है, लेकिन आजकल हाई राइजेस का फैशन है, तो ऑफिस स्पेसेस भी जो है वो हाई राइजेस में भी होते हैं। सो अकॉर्डिंग टू यू, जो जमीन के साथ लगे हुए ऑफिस स्पेस हैं, दुकानें हैं, वो ज्यादा मुनाफा देती हैं, या फिर जो ऊपर, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वो ज्यादा मुनाफा देती हैं? बहुत ऑनेस्टली कहूं, इसका बहुत ज्यादा डिफरेंस मैंने आज तक नहीं देखा। ज्यादा डिफरेंस क्या करता है कि आपकी एंट्रेंस कौन से डायरेक्शन में आती है, और आपका जो आउटर वास्तु है वो आपको कैसे अफेक्ट कर रहा है। अब आउटर वास्तु क्या होता है, आउटर वास्तु ये होता है कि जैसे अभी मेरे क्लाइंट थे, लास्ट मंथ में उनके गया था, उनकी उनके जस्ट उनकी फैक्ट्री थी, और वो ट्रांसफॉर्मर बनाते हैं। वो उनकी फैक्ट्री के जस्ट पास में एक और फैक्ट्री थी जो भट्ठी थी। अब उनकी पॉजिटिव दिशा के अंदर वो भट्ठी आ गई, तो वो उसको अफेक्ट कर रही थी। ओके। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें उस एरिया को हमें ब्लॉक करना पड़ता है, हमारे एरिया को हम ब्लॉक करते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा बहुत सिंपल बताता हूं कि आप कुछ मत करो, आप जहां पे भी हो, जो भी फ्लोर पे आप ले रहे हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उस फ्लोर की पहले आप एंट्री चेक कर लो, अगर नॉर्थन साइड की है और अगर ईस्टर्न साइड की आ रही है, बेस्ट है, आप पहले वो कर लो। दूसरी चीज, उसका ग्रीडिंग करवाओ, उसके अंदर ग्रीड करवा के आप चेक कर लो नॉर्थ आ रही है, ईस्ट आ रही है। सेकेंड चीज, अपनी ऑफिस को ब्लॉक कर लिया। अब ब्लॉक कैसे करते हैं, आप वायर से भी कर सकते हो, या तो हम सजेस्ट करते हैं एक दिग्बंधन कीलन आता है, ऐसी ऐसी छोटी सी कीलन होती है, उसको आप जस्ट चारों कॉर्नर में लगा देते हो, तो आपका एरिया वो इतना ही रहता है, आउटर वास्तु आपको अफेक्ट नहीं करता है। ओह, तो ये 100%। इंटरेस्टिंग। और जो इंटीरियर होता है वो कितना अफेक्ट करता है, ये तो आपने मेन मेन चीजें बता दी कि ब्लॉक करना है उसको, एंट्रेंस को। और हाँ, यहाँ पर एक और सवाल है कि ब्लॉक कर दिया हमने एक एंट्रेंस को, अब ऑफिस है, एक ही एंट्रेंस है, सपोज 3 तरफ से बंद है, सिर्फ एक ही तरफ से खुला हुआ है, ब्लॉक कर दिया तो दूसरी तरफ आप खोल नहीं सकते ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे? ब्लॉक यानी हम वर्चुअल ब्लॉक कर रहे हैं।
हाँ, हम कुछ वर्चुअल बंद ब्लॉक नहीं। कर रहे हैं, राइट। वो वायर लगाया हमने, वर्चुअली ब्लॉक किया, एंड दैट इज इनफ। उसके बाद ऐसा नहीं है कि हमें जो करेक्ट डायरेक्शन है उस तरफ एंट्रेंस खोलना चाहिए या ऐसा कुछ। वो नेक्स्ट स्टेप आता है। जैसे वो मैं कैसे बताता हूं, बहुत सिंपल बताता हूं इसमें, कि जैसे मैंने बताया नॉर्थ और ईस्ट साइड की एंट्रेंस बहुत ही पॉजिटिव मानी जाती है। तो जब आप ग्रिड करते हो ना मैप, तो वहां पे दो चार एंट्रेंस आपको नॉर्थ और ईस्ट की दिखेगी, N3 N4 और E3 E4। ठीक है, जैसे ये कैसे पता चलता है, नॉर्थ की 8 एंट्री N1 से N8, ईस्ट की 8 एंट्री, साउथ की 8 एंट्री और वेस्ट की 8 एंट्री, तो हो गई 32, हो गई 8 4 जा 32। राइट। उसमें से हर एक 3 नंबर और 4 नंबर पॉजिटिव है। ओके। N3 N4 पॉजिटिव है, E3 E4 पॉजिटिव है, S3 S4 पॉजिटिव है और W3 W4 पॉजिटिव है। डिग्रीज में क्या है अब ये W3 W4 E3 E4, अगर डिग्री में आप बात करेंगे तो? डिग्री में जैसे नॉर्थ में 0 डिग्री पे आएगा वो। नहीं, वो मतलब नॉर्थ और ईस्ट के बीच में ये सारी 8 डायरेक्शन हो गई आपके आप जो बता रहे हैं, राइट? नॉर्थ है, जैसे सपोज नॉर्थ एक एरिया है, हाँ। नॉर्थ के अंदर उसको बाइफरकेट किया गया है 8 जोन्स में। ओके। तो जैसे एक जोन को नाम दिया N1, दूसरे को N2, तीसरे को N3, N4, N5, N6, N7 और N8। लेकिन सब हैं 0 डिग्री पे ही? नहीं, सब 0 डिग्री पे नहीं है, पूरे अच्छा। नॉर्थ को हमने डिवाइड कर दिया इन राइट। जोन्स में। राइट। ठीक है, अंडरस्टूड। अब हाँ। मैं क्या चेक करूंगा, मेरा N3 N4 क्या है, या तो मेरा E3 E4 है। हम्म। वहां पे आप ओपन डोर की पेंटिंग आती है, आप गूगल पे सर्च करोगे वहां पे भी मिल जाएगी। ठीक है, मेरे मेरे जो गुरु है उनकी ये बनाई हुई रेमेडी है। एक ओपन डोर की पेंटिंग आती है, जो दरवाजा खुलता है ऐसा, आप वो लगा दीजिए वहां पर, अच्छा। वो ट्रीटमेंट हो जाएगी। हम इसके अलावा और भी, मैं देवतास वास्तु पे काम करता हूं, तो मैं वहां के जो देवता उनको एक्टिवेट करके वो लगवाता हूं। ठीक है, वो एक एडवांस है, बट वो बहुत बेसिक बता रहा हूं। जिसको भी ओपन करना है N3 N4 E3 E4 S3 S4 या W3 W4 ओपन कर दीजिए। बट पहली प्रायोरिटी किसकी देनी है, नॉर्थ की और ईस्ट की, वो ज्यादा फायदा। ओके। तो जैसे आपने बोला कि जब भी कोई भी आप लैंड खरीद रहे हो या फैक्ट्री भी खरीद रहे हो, सबसे पहले मेक श्योर वहां की एनर्जी पॉजिटिव होनी चाहिए। तो एनर्जी ऑडिट कैसे होता है? कैसे पता लगाते हैं कि एनर्जी पॉजिटिव है कि नहीं है? और दूसरी चीज कि अब फैक्ट्री ऑलरेडी खरीद ली है, पहले नई अकल थी, बाद में किसी ने बताया कि ऐसे होता है और नेगेटिव एनर्जी मिल गई, तो कैन इट बी करेक्टेड नाउ आफ्टर एवरीथिंग इज बिल्ड अप ऑन दैट लैंड? यस, मैं ये कहूंगा सबसे पहले कि आप खुद से अपना एनर्जी ऑडिट कैसे कर सकते हो। बहुत सिंपल तरीका बताता हूं। आप किसी भी जगह पे जाओगे ना, तो इसको मैं कहता हूं इंट्यूशन बिल्डिंग कहता हूं मैं। आपके इंट्यूशन आपको गाइड करते हैं। आप किसी भी जगह पे गए, इवन आपके घर में आप चेक कर सकते हो, जो भी इंसान है ये पॉडकास्ट सुन रहा है, आप अपने घर में हर हर रूम में जाके आप चेक करिए, और बिजनेस ओनर्स भी आप अपनी फैक्ट्री में जाके चेक करिए। जहां पे आपकी ब्रीथिंग जो है ना शैलो हो गई, छोटी हो गई, वहां पे पॉजिटिव एनर्जी नहीं है। अब ये आपको नोटिस करना पड़ेगा। आप जिस भी रूम में गए और वहां पे आपकी ब्रीथिंग बहुत शैलो हो गई, मीन्स आप डीप ब्रीथ नहीं कर पा रहे हो वहां पे, दैट मीन्स वहां पे एनर्जी नेगेटिव है। मैं ऐसा नहीं कहता नेगेटिव एनर्जीज है, बट वहां पे एनर्जी पॉजिटिव नहीं है। राइट। अब वैसे ही आप किसी भी लैंड पे गए ना, आपको पता चल जाएगा। अच्छा, आपके साथ कितनी बार ऐसा हुआ कि आप किसी के घर में गए और आपको लगता है मजा नहीं आ रहा है यार, यहाँ पे वाइब्स मैच नहीं हो रहे, जस्ट बिकॉज वहां पे नेगेटिव एनर्जी। या तो आप चेक करना, जिस घर में ज्यादा झगड़े हो रहे हो ना, उस घर में जाके आप बैठो, यू विल फील आपकी राइट। ब्रीथिंग शैलो हो गई। दूसरी जगह आप जहां पे डीप ब्रीथ कर पा रहे हो, नॉर्मल ब्रीथिंग आपकी चल रही है, वहां पे पॉजिटिव है, ओके। 100% पॉजिटिव है वहां पे। ये सा टास्क है, यहां से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन आपका था कि भी किसी का ऑलरेडी है, क्या बन गया तो अब क्या करेंगे? कोई प्रॉब्लम नहीं, हर एक चीज का ट्रीटमेंट है, फिर उसकी ट्रीटमेंट लगेगी, ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी।
जमीन की ये जो एनर्जी है उसको बढ़ाने की ट्रीटमेंट होती है। फिर उसके अंदर हम ब्रह्मस्थान बूस्टर लगाते हैं जिससे उसकी एनर्जी और पॉजिटिव हो। फिर उसमें हम प्रोडक्ट्स का यूज करना पड़ता है, क्रिस्टल्स का भी यूज होता है, प्रोडक्ट्स का भी यूज होता है, एनर्जी बूस्टर्स लगते हैं, ऐसी सारी चीजें लगती हैं। बट वो एनर्जी पॉजिटिव हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। और but जैसे अगर वो रेंटेड जगह है, ठीक है, जैसे अभी एक मार्बल फैक्ट्री का मैं करने गया था, तो वो रेंटेड जगह थी और मैंने देखा वहां पे एनर्जी इतनी पॉजिटिव नहीं थी। तो मैंने उनको कह दिया, मैं कहा मैं कर रहा हूं आपका वास्तु, बट अभी मैं आपका वास्तु क्या करके दे रहा हूं, ये वास्तु आपको क्या रिजल्ट देगा, 2 साल में आप यहां से निकल जाओगे और दूसरी जगह जाओगे। ये वास्तु मैं कभी भी नहीं करूंगा कि आप इस जगह को खरीद लो। बट यहीं पे जब मैं दूसरी जगह वास्तु करने गया, ये ऑटो पार्ट्स की शॉप थी, मैंने उनको वो वास्तु करवाया कि आप इसी जगह को खरीद लो। एनर्जी पॉजिटिव है पर वहां पे एनर्जी नेगेटिव है। हम्म। तो ये होता है पर्सनलाइज्ड वास्तु। मैं आपको कौन सी ट्रीटमेंट दूंगा वो वहां की एनर्जी से मुझे पता चलेगी। अगर पॉजिटिव एनर्जी है ना तो मैं बता देता हूं कि आप इसको हम खरीदने की रेमेडी करेंगे। नेगेटिव एनर्जी है तो मैं ये रेमेडी करूंगा कि आप इसमें से बाहर आओ। हम्म। राइट। तो बिजनेस ओनर्स के लिए वास्तु के हिसाब से ऐसी मस्ट हैव चीजें कौन सी हैं जो मतलब आप कुछ कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकते, उसमें वो तो होनी चाहिए। सबसे पहली चीज जो अभी एक फैक्ट्री में मैंने किया था, उस फैक्ट्री का ना टर्नओवर अप्रोक्स 32 करोड़ था। 32 करोड़ टर्नओवर था। उसमें से पहली चीज जो सबसे सिर्फ ऑलमोस्ट मैं हमेशा कहता हूं 95% चीजों का ट्रीटमेंट है, बट जो 5% चीजें जिसका ट्रीटमेंट नहीं है वो मैं बताता हूं आज, जो मेरे खुद के ऑब्जर्वेशन से मुझे पता चला। और जैसे जैसे मैं वास्तु में और इस फील्ड में डीपर गया तब मुझे पता चला ये 5% चीजें जो मैं बता रहा हूं, ये 5% में आता है जिसका ट्रीटमेंट मेरे हिसाब से नहीं है, या तो कर रहे हैं ना तो भी वो टेम्परेरी ट्रीटमेंट है, परमानेंट नहीं है। पहली चीज, आपका साउथ वेस्ट जो है वो नीचा है और नॉर्थर्न साइड या तो नॉर्थ ईस्ट या तो ईस्ट साइड वो ऊपर है। जैसे फैक्ट्रीज बनती है तो वो लोग क्या करते हैं, ईस्ट साइड को नॉर्थ साइड को अप कर देंगे और वेस्ट साइड को उन्होंने या तो साउथ वेस्ट साइड को छोटा कर दिया। इसकी ट्रीटमेंट में प्रॉब्लम है, ठीक है। हो सके तो इसको कंस्ट्रक्शन करके ऊपर करवा लो, क्योंकि ये बहुत प्रॉब्लम देता है। दूसरी चीज, साउथ वेस्ट में अगर गड्ढा है या तो साउथ वेस्ट के अंदर बोरवेल है, ये हर 5 साल में आपको सेटबैक देगा, ये आपको पीछे ले आएगा। आपको ऐसा लगेगा 5 साल में वापस मुझे शुरू करना पड़ रहा है कुछ, तो इसको अवॉइड करिए। अगर है तो उसको बंद करवाइए। मैं एक क्लाइंट थे, उन्होंने कहा कि मेरे को 5 लाख का खर्चा होगा। मैंने कहा कि 2 करोड़ का नुकसान चाहिए या 5 लाख का खर्चा चाहिए, यू डिसाइड। मेरा काम है आपको बताना कि ये नहीं चलेगा। यहां पे कितनी चीजें हमें शिफ्ट करवानी है वो शिफ्ट ही करवानी है। थर्ड चीज जो मैंने देखी, नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट, मेरे हिसाब से उसको हटा देना चाहिए। उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज मत करिए, कोई भी कॉम्प्रोमाइज मत करिए। नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है ना, उसको हटाइए। माई वन ऑफ माई फ्रेंड, ठीक है, हर्षल करके था, ही आइडेंटिफाइड विद द कैंसर before 3-4 years, and in last month only he died of the cancer। और जब मैंने उसका घर का चेक किया और समहाउ उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि चलो मेरा दोस्त है जो वास्तु करता है, एंड व्हेन आई चेक ना, उनके नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट था। आई सेड वेरी क्लियरली कि इस घर से या तो बाहर आ जाओ या तो इसको बंद कर दो या तो तोड़वा दो। बट उन्होंने कहा कि ऐसा अभी पॉसिबल नहीं है, नहीं हो सकता। दैट्स फाइन, बट दिस इज व्हाट आई हैव सीन। तो ये 3-4 चीजें ना, उसका ट्रीटमेंट करो। उसका ट्रीटमेंट नहीं है तो उसको कुछ ना कुछ करके इसका इंप्लीमेंटेशन करो। बट सिंपल मैंने जो बताया, नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है उसको बंद करो, तुड़वाओ,
साउथ वेस्ट नीचा है तो कंस्ट्रक्शन करके उसको ऊपर करो। अब कोई कहेंगे कि सर कंस्ट्रक्शन के पैसे नहीं है, अभी क्या करेंगे? कोई बात नहीं, एक झंडा लगा दो, अच्छा। फ्लैग लगा दो एक। अच्छा। हाँ, एक फ्लैग लगा के एटलीस्ट वो जो ईस्ट साइड है उससे ऊपर तक का फ्लैग लगा दो। ओके। उस पर हनुमान जी लगाओ, राम जी लगाओ, जो लगाना है लगाओ, बीजेपी हम्म। लगाओ, जो भी, बट उसको ऑफ कर दो। तो ओके। टेम्परेरी ट्रीटमेंट। ओके। अगर साउथ वेस्ट बोरवेल है तो उसको ब्रास वायर से कट कर दो। बट ये टेम्परेरी, अगेन मैं बता रहा हूं, ये टेम्परेरी है। हम्म। माइंडसेट यही रखना है कि उसको चेंज करना है। हम्म। ओके। चलिए अभी बात करते हैं जो ऑफिस गोयर्स हैं। अब घर से भी आजकल वर्क फ्रॉम होम हो गया है, और या फिर ऑफिस में जाके काम कर रहे हैं, पैसा तो उनको भी कमाना है। अब भूमि दोष है या जो मर्जी है, ऑफिस में तो उनको जाके काम करना ही पड़ेगा ना। तो उन वो लोग क्या चेंजेस कर सकते हैं कि उनकी अर्निंग बढ़े? ऐसा क्या हो सकता है उनके लिए? जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं वो, या ऑफिस में जाके कर रहे हो? दोनों एक एक करके लेते हैं, ऑफिस गोयर भी और वर्क फ्रॉम होम भी। ओके। अगर आप ऑफिस में जा रहे हो, मीन्स आप ऑफिस में जा रहे हो, तो क्या बहुत सारा चीजें कंट्रोल में नहीं होती है वहां पे? ठीक है, तो वो चीजें कंट्रोल में नहीं होगी। बट यस, जो लोग मूवमेंट कर सकते हैं, मूवमेंट कौन कर सकता है? जैसे सेल्स एम्प्लॉइज है वो मूवमेंट कर सकते हैं। राइट। वो बैठे बैठे कॉल्स नहीं कर सकते, वो खड़े होके। तो जो सेल्स एम्प्लॉइज है, या तो जो लोग मूवमेंट कर सकते हैं, वो लोग कभी भी कॉलिंग कर रहे हैं या तो कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, तो नॉर्थ या ईस्ट डायरेक्शन को फेस करके करिए। अच्छा। ये आप मेक श्योर करिए, हम्म। क्योंकि ऑफिस में आप इतना ही कंट्रोल कर सकते हो, ज्यादा नहीं कर सकते हो। तो नॉर्थ साइड या ईस्ट साइड को फेस करके करिए। ओके। बट जिन लोगों की सिटिंग पोजीशन है, जो लोग बैठे ही रहते हैं, तो क्या क्या करेंगे हम? कोई बात नहीं, अपनी डिस्क को, अपने जो डेस्क है उसको क्लीन अप रखिए, उसको क्लटर क्लटर फ्री रखिए। दूसरी चीज मैं हमेशा जो बताता हूं, कि आप अपने अपने एरिया को ऐसे मानिए कि यही आपका वास्तु है। यही मानिए जहां पर आप बैठे हो वही आपका वास्तु है, भले वो क्यूबिकल क्यों नहीं हो। और उसके नॉर्थ ईस्ट में जिसको भी आप मानते हो, मैं ये नहीं कहता कि भगवान की फोटो लगाइए, बट मैं ये कहता हूं जिसको आप मानते हो। आप गौतम बुद्धा में मानते हो तो गौतम बुद्धा की लगाइए। आप हनुमान जी में मानते हो तो हनुमान जी की लगाइए। गणेश जी में मानते हो तो गणेश जी की लगाइए। चाचा चौधरी में मानते हो तो चाचा चौधरी की लगाइए। जिसके भी मानते हो उसकी फोटो लगाइए, और फिर आप काम करिए। यू विल सी ड्रास्टिक चेंजेस इन योर सेल्फ। हम्म। ओके। और जो घर से काम कर रहे हैं उनके लिए? अच्छा, आप घर से काम कर रहे हैं, अब घर से काम कर रहे हैं ना, तो उसके लिए जनरल जनरल चीजें बताऊंगा मैं। बट अगर स्पेसिफिक देना हो ना, तो उसके लिए थोड़ी सी वर्किंग लगती है। जैसे 16 की 16 दिशाएं है ना, वो अपने आप के अंदर पैसे कमाने का साधन है। 16 दिशाएं हैं, बट आपका क्या प्रोफेशन है उस हिसाब से डिसाइड होता है। जैसे लेट्स अज्यूम आप डिजिटल मार्केटिंग में हो, तो मैं आपको कहूंगा कि आप साउथ साइड बैठिए और नॉर्थ फेस करिए। अच्छा। क्योंकि साउथ की जो दिशा है वो फेमस होने की दिशा है, इसलिए आपने देखा होगा कि साउथ के जो स्टार है ना वो सुपरस्टार होते हैं, क्योंकि वहां की एनर्जी ऐसी है। हाँ हाँ। रजनीकांत इज अ सुपरस्टार। राइट। देखो नॉर्थ का कोई सुपरस्टार, बिकॉज वो एनर्जी ऐसी है। अब हम्म। जो डिजिटल मार्केटिंग का काम करता है उसका काम ही क्या है? उसको अपना फैलाना है, उसको अपना ग्रो करना है, फेमस होना है, तो ही वो होगा ना। हम्म। या जो कोई डिजिटल मार्केटिंग में काम करता है, कंटेंट क्रिएशन में है, उसको वीडियोस बनाने हैं, मैं हमेशा कहूंगा साउथ में बैठ के आप नॉर्थ फेसिंग करके वीडियो बने। ओके। अब कोई जैसे डॉक्टर है, तो मैं उसको कहूंगा उसके लिए नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो हीलिंग की डायरेक्शन है। या तो कोई हीलर है, ठीक है, कोई हीलिंग करता है, लोगों को हीलिंग प्रोवाइड कर रहा है, क्रिस्टल्स में काम कर रहा है, ऐसी कोई भी हीलिंग मोडालिटीज में है, तो उसको नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में एक दिशा आती है, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। अच्छा। वहां पे आप बैठ के करिए तो आपके लिए और फायदा करेगी। फिर कोई है जिसका काम है लोगों से जुड़ना, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज है, वो लोग का काम कर रहे हैं,
या तो आपका बिजनेस ऐसा है कि जहां पे आपको लोगों के साथ जुड़ना है, जैसे म्यूचुअल फंड वाले होते हैं, इंश्योरेंस वाले होते हैं, उनका काम क्या होता है, उनके लोगों से ज्यादा जुड़ने का काम होता है, उनके लिए ईस्ट डायरेक्शन बेस्ट है। तो आप ईस्ट में बैठ के काम करिए। अब कोई ऐसा बिजनेस ओनर है जिसका जिसका काम कैश लिक्विडिटी वाला है, जो लिक्विड कैश फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वाले हैं, ठीक है, और वो वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, लेट्स अज्यूम वो कॉलिंग कर रहा है उसके रिगार्डिंग, तो उसको साउथ ईस्ट में बैठना चाहिए। तो ऐसे ऐसे बिजनेस के अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो, बट जनरल डायरेक्शन मैं बताता हूं, जैसे ये जो मेरी डायरेक्शन है, ये मैं यहां पे बैठा हूं, ये मेरी साउथ ऑफ साउथ ईस्ट है, SSE जोन है, ये कॉन्फिडेंस का जोन है। तो मैं अगर यहां पे बैठा हूं तो मुझे पता है कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस कभी भी कमी नहीं होगी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कॉन्फिडेंस होगा ना तो हम कुछ भी फोड़ लेंगे। राइट। इसलिए मैंने मेरे लिए ये डायरेक्शन चूज करी है। तो वैसे आपको देखना है कि आपके लिए कौन सी डायरेक्शन बेस्ट है, और उस हिसाब से जब आप चूज करते हो ना, तो आपके लिए और ज्यादा बेटर होता है। बट जनरल डायरेक्शंस अगेन सेम है, नॉर्थ फेसिंग करके बैठो साउथ के अंदर, या तो लोगों के साथ ज्यादा काम है तो वेस्ट में बैठो ईस्ट फेसिंग करके, ये जनरल। ओके। तो जैसे बिजनेस ओनर हैं, फैक्ट्री भी जाते हैं, अब घर का भी वास्तु है, तो दोनों जगह का वो क्यूमुलेटिव चेंज होना जरूरी है, या फिर सिर्फ फैक्ट्री का चेंज होगा तो भी प्रोस्पेरिटी आती है, या फिर दोनों जगह का चेंज करना पड़ता है? अब जब मैं वास्तु करता हूं ना, तब मैं पहले देखता हूं कि प्रॉब्लम कहां से आ रही है। अच्छा। मैं फैक्ट्री पे मैंने विजिट किया और मुझे पता लग गया कि फैक्ट्री में ज्यादा प्रॉब्लम है, तो घर का विजिट करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे एक क्लाइंट के मैं वहां पे गया था, मैंने उनका देखा, उनके ऑफिस में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है और फिर भी उनको प्रॉब्लम आ रही है। देन आई हैड अ डाउट कि ऐसा कैसे हुआ, कि ऑफिस में तो प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। तो आई सेड इमीडिएटली घर पे जाता है, और जब मैं घर पे गया तब मैंने देखा घर पे प्रॉब्लम है। ओ। इसलिए सजेशन यही रहता है कि आप दोनों करो, आप फैक्ट्री का भी करो और आप अपने घर का भी करो। सजेशन ये रहता है, जस्ट बिकॉज पता नहीं होता आपको कि कौन से ज्यादा नेगेटिविटी आ रही है। और जो कलर्स की बात करते हैं, उसका कुछ इफेक्ट पड़ता है क्या? वॉल पे कौन सा कलर होना चाहिए, कहाँ पे होना चाहिए? डज दैट इफेक्ट? बहुत इफेक्ट होता है, इसलिए मैं एक स्टैंडर्ड सजेशन देता हूं, अपने घर को लाल पीला नीला कुछ मत बनाइए, अच्छा। स्टैंडर्ड ऑफ वाइट कलर यूज करिए, जो बेस्ट है, जो न्यूट्रल कलर है। इवन आप नेरोलक पेंट्स में, एशियन पेंट्स में जाओगे, E107 ये कोड आता है, उसमें ये कलर है, उसको आसपास का कलर आप ले लीजिए, वो आपके लिए फायदा करेगा। बिकॉज नॉर्थन साइड की वॉल है अगर आपकी, तो वहां पे ब्लू कलर चलता है, बट वहां पे येलो कलर नहीं चलेगा, वहां पे रेड कलर नहीं चलेगा। अब अभी मैं गया था वडोदरा में एक विजिट पे, उन वो जो ओनर थे ना, उन्होंने 2 साल के अंदर 1 करोड़ कमाया और घर ले लिया। पर जैसे ही नए घर में गए ना, बिजनेस 1 करोड़ से 1 लाख हो गया। तो ही कॉल्ड मी कि सर पता नहीं ये कैसे हो गया। तो जब मैं गया ना वहां पे, मैंने चेक किया, वो जो बिजनेस ओनर थे उनका फेवरेट कलर येलो था, अच्छा। पूरे घर में उन्होंने येलो करवा दिया और बिजनेस डाउन हो गया। तो मैंने उनको यही कहा पहले, तो मैं कहा मेरी रेमेडी तो बाद में असर करेगी, पहले इस कलर को चेंज करो। नहीं सेड कि सर अभी 1 लाख रुपए का इसमें खर्चा आएगा। आई सेड आई कैन नॉट डू एनीथिंग, जिसमें मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें कुछ नहीं कर सकता, इसमें कलर चेंज करना पड़ेगा तो करना ही पड़ेगा, उसमें मैं क्या करूंगा। हम्म। आप ऐसा सोचो कभी आप ऐसा सोचो कभी मैं आउटसाइड फिक्सेस करके आपकी इंटरनल प्रॉब्लम को चेंज करूं, तो ये नहीं होगा। हम्म। वो तो आपको चेंज करना ही पड़ेगा। तो जैसे ये कलर बहुत इफेक्ट करता है, जैसे नॉर्थन साइड की जो वॉल है ना, उस पर ब्लू कलर चलता है, तो वहां पे आप ब्लू कलर कर सकते हो, ग्रीन भी थोड़ा सा चल जाएगा। ईस्ट साइड की वॉल है तो वहां पे ग्रीन चल जाएगा। साउथ की वॉल है तो वहां पे ऑरेंज चलेगा, पिंक चलेगा, रेड टाइप चलेगा। साउथ वेस्ट आता है तो वहां पे येलो कलर चलेगा। वेस्ट आता है तो वहां पे व्हाइट चलता है, ग्रे चलता है। अब आप सोचो ऐसे अपने कलर के हिसाब से घर बनवा सकते हैं क्या?
अच्छा, ये इसीलिए रूम्स ना का भी होता है क्या कि बेडरूम में ये कलर नहीं होना चाहिए या फिर ड्राइंग रूम में ये कलर नहीं होना चाहिए, ऐसा भी कुछ होता है? उस पे नहीं जाना है हमें। अच्छा। हमें कहाँ देखना है, हमारा बेडरूम कौन से जोन में आ रहा है। हम्म। मैंने ग्रीडिंग करवाया, मैंने देखा कि मेरा बेडरूम लेट्स अज्यूम साउथ में आ रहा है, हम्म। तो वहां पे आप रेड कलर करवा सकते हो, वहां पे आप पिंक कलर करवा सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। बट वहां पे आपने ब्लू कलर करवा लिया, प्रॉब्लम है। हम्म। ओके। तो आपको पहले चेक करना है कि मेरा कौन से जोन में आ रहा है, जोन के राइट। हिसाब से आप कलर करवा लीजिए, ओके करवाना ओके। है। बट बेस्ट सजेस्ट करूंगा ऑफ वाइट। हम्म। हाँ। इसमें तो भी लकीली। एक और चीज बताता हूँ, बेडरूम का जो वास्तु है, उसके में भी एक बताता हूँ। अगर आपका बेडरूम इन 3 जोन में आ रहा है ना, तो मैं ये हमेशा कहूंगा कि आप वहां से शिफ्ट हो जाइए। बिकॉज वो बेडरूम आपको लाइफ के अंदर इतनी प्रॉब्लम देगा, आपके रिलेशनशिप के अंदर, आपके बच्चे होने में, इन सब में प्रॉब्लम देगा। फर्स्ट जोन है वो है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, ESE। वो ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में आता है, ओके। ESE। हम्म। वहां पे अगर बेडरूम है ना, तो हस्बैंड वाइफ के अंदर झगड़े चलते रहेंगे, यू विल नॉट हैव पीसफुल रिलेशनशिप। दूसरा है SSW, साउथ साउथ वेस्ट, जो साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में आता है। और मोस्टली लोग गलती क्या करते हैं कि साउथ वेस्ट में बेडरूम होना चाहिए तो वहां पे बना देते हैं, बट डिग्रिकली जब हम देखते हैं ना प्रॉपर मैप बना के, तो वो साउथ वेस्ट में, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में आ जाता है। हम्म। यहां पे यहां पे अगर किसी कपल का बेडरूम आता है, उनके बच्चे होने में दिक्कत आती है, उनको फिर IVF में जाना पड़ता है। वी हैव सीन दिस केसेस। थर्ड आता है WNW, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, जो नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट के बीच में आता है। ये डिप्रेशन और एंजाइटी का जोन है। यहां पे अगर बेडरूम आता है ना, तो हस्बैंड वाइफ दोनों डिप्रेशन में रहेंगे। ओह। इस 3 को आप हटा दो, बाकी आप कहीं पे भी जाओ बेडरूम बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं देगा आपको। बेस्ट अगर मुझसे पूछोगे तो NNW है, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, जो नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ के बीच में आता है, जो एक्चुअली में बेडरूम के लिए ही है। वो सेक्सुअल प्लेजर के लिए वो बना हुआ है, वो डायरेक्शन। एक्चुअली ये जो वास्तु है ना, इसका थोड़ा सा एंशियंट बताऊं ना, तो ये जो वास्तु बना था ना, ये राजा महाराजा के लिए बना था, अच्छा। नॉर्मल लोगों के लिए था ही नहीं। राज निर्माण कैसे करना है ना, उसके ये सारे नियम है। अच्छा। अच्छा। कि राजा को अगर प्लेजर चाहिए, राजा को अगर ये सारी चीजें चाहिए ना, तो उसका उनका स्पेसिफिकली बेडरूम वो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में बनवाते थे। हम्म। तो ये राजाओं के लिए बना था। दैट्स वाई ये जब हम हमारी लाइफ के अंदर ये अप्लाई करते हैं ना, तो वी वी बिकम अ राजा। दैट्स व्हाट आई से, हम्म। राइट। रंक से राजा बनते हैं। हाँ। तो अब कोई अगर फ्लैट में रहता है, ऑलरेडी ले लिया, क्योंकि फ्लैट में आप ज्यादा कुछ कंट्रोल कर नहीं सकते ना, उसमें अगर ऑलरेडी बेडरूम ये गलत वाली डायरेक्शन में है तो उसकी कुछ रेमेडी भी होती है या फिर आपको घर ही चेंज करना पड़ेगा? अगर इन 3 जोन में है तो कोई रेमेडी नहीं है। अच्छा। अगर कोई कंसल्टेंट भी कर रहा है ना, तो मत अप्लाई करो, हम्म। बेडरूम चेंज करो। ओके। बीइंग वेरी ऑनेस्ट, सी आप मैं आपको बताता हूं, आप नेगेटिव चीज को पॉजिटिव में कन्वर्ट नहीं कर सकते। आप अपनी लेफ्ट आई जो है तो वो लेफ्ट ही रहेगी, आप उसको राइट में शिफ्ट नहीं कर सकते। वैसी चीज है, तो ये नेगेटिव जोन है तो वो नेगेटिव जोन ही है। उस दिशा का काम ही है नेगेटिव देना। हम्म। और यही 3 डायरेक्शन है जहां पे पूरे वास्तु के अंदर टॉयलेट्स अलाउड है। यहां पे आपका टॉयलेट है ना, तो कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। बट अच्छा। वहां पे बेडरूम आ गया तो क्या होगा, विल क्रिएट नेगेटिव। तो जैसे मैंने ये बड़ी फनी सी चीजें सुनी हुई हैं, पता नहीं मतलब ट्रू है कि नहीं है, आप बताइए ट्रू है कि नहीं। जैसे बोलते हैं बेडरूम में वो 2 हंसों का जोड़ा ऐसा कुछ आप रख लो तो उससे रोमांस बढ़ता है, या फिर आप ड्राइंग रूम में कहीं पे वो 7 घोड़ों की पेंटिंग कुछ लगा लो तो उससे अबंडेंस आती है। सच है क्या ये सब बातें? अगेन, 2 अंशों का जोड़ा बेडरूम से जगह आप अगेन ग्रिड करिए, और ग्रिड करके प्रॉपर आप देखिए साउथ वेस्ट में रखिए, अच्छा। वो आपकी लाइफ को बताएगा।
नहीं कि अब आपका बेडरूम आ रहा है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ, सॉरी डब्ल्यू वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में, जो नेगेटिव जोन है वहां पे आपने रख लिया, फिर कहते हैं कि मेरे रिजल्ट ही नहीं है, तो वो आएगा भी नहीं रिजल्ट। वो दो अंशों का जोड़ा कहां पे रिजल्ट देगा? जहां पे वो साउथ वेस्ट में उसकी जगह है वहां पे देगा, ओके। वहां पे रखते हैं। अब जैसे ये 7 घोड़े हैं, 7 घोड़े कहां पे रखते हैं? मैं ये सजेस्ट करता हूं 7 घोड़ों की जगह आप 2 घोड़े आते हैं, ठीक है? और कैसे रखना है वो मैं बताता हूं। साउथ ईस्ट के अंदर आप रेड कलर के घोड़े रखिए, अच्छा। और जो गिफ्ट आर्टिकल में मिलते हैं ना वैसे आप लीजिए, वैसे लीजिए। आप हम्म। फ्रेम मत लीजिए, जो स्टैचू आते हैं ना वो लीजिए, और राइट। उनका नॉर्थ वेस्ट की तरफ, और 2 व्हाइट कलर के लीजिए, और वो उसको रखिए आप नॉर्थ वेस्ट में, और जिसका फेस आता है साउथ ईस्ट की तरफ, तो ये दोनों एक दूसरे को ऐसे देख रहे होंगे। अच्छा अच्छा। ये ज्यादा बेटर पोजीशन है रखने के लिए। अच्छा। जिन जिन लोगों ने ये रखे ना, उनकी बैंकिंग और उनकी कैश फ्लो बहुत बढ़िया। ओके, इंटरेस्टिंग। और किचन का क्या प्लेसमेंट होना चाहिए घर में? किचन मेरे हिसाब से कहां पे नहीं होनी चाहिए, पहले ये बता देता हूं। सबसे पहली चीज, नॉर्थ ईस्ट साइड किचन कभी भी नहीं होनी चाहिए, अच्छा। वो बहुत नेगेटिव रिजल्ट देती है, तो सबसे पहले उसको अवॉइड करिए। कहां पे अच्छी है? साउथ ईस्ट साइड पे अच्छी है। ओके। साउथ ईस्ट अग्नि का, वहां पे ये किचन बहुत अच्छी है, बशर्ते उसके नीचे प्लेटफॉर्म जो है वो ब्लैक कलर का नहीं होना चाहिए। अच्छा अच्छा। आप ये सोचोगे कि ब्लैक कलर का, आजकल तो फ्लैट्स में ब्लैक कलर का ही दे रहे हैं, तो क्या करेंगे? चेंज कुछ करवा लो। मत करो। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं करना है। अच्छा। 100% ट्रीटमेंट है, 200 रुपए की ट्रीटमेंट है। आप किसी मार्बल वाले के पास जाइए और उसको कहिए मुझे 6 बाई 6 इंच के मुझे 4 ग्रीन कलर के स्टोन दे दो, हम्म। और उन ग्रीन कलर के स्टोन्स को आपकी ये जो सगड़ी है उसके चारों पाए के नीचे रख दीजिए। अच्छा। ये 100% ट्रीटमेंट है। ओके। और तीसरी होनी चाहिए वेस्ट डायरेक्शन में। वहां पे वेस्ट डायरेक्शन में किचन अच्छी है ट्रीटमेंट के साथ। वहां पे अगर आपका स्लैब जो है वो अगर ब्लैक कलर का या व्हाइट कलर का होगा, सॉरी येलो कलर का या ब्लैक कलर का हो, येलो कलर या व्हाइट कलर का होगा तो फायदा करेगा। अच्छा अच्छा। बट अगर वो नहीं है, ब्लैक कलर आ रहा है, तो नीचे जैसे आपने 4 ग्रीन कलर के लिए थे तो येलो कलर के ले लो, वो 100%। ओके। और आप ना बहुत तो ऐसे बार बार हमारे कॉन्वर्सेशन में एक शब्द आ रहा है कि ये अग्नि का स्थान है, ये पृथ्वी का स्थान है। तो आप ये एलिमेंट्स के बारे में थोड़ा समझाएंगे कि क्या स्पेसिफिक, मतलब ये मुझे पता है कि 5 एलिमेंट होते हैं, लेकिन वो वास्तु में उनका क्या संबंध है टेक्निकली? बहुत सिंपल है। नॉर्थ से लेके, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, NNW से लेके नॉर्थ ईस्ट तक का जोन होता है, ठीक है? जिसमें कौन सी दिशाएं आ गई? नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट। तो ये 4 दिशाएं जो है वो जल तत्व की दिशाएं हैं। अच्छा। तो वैसे सारी 16 की 16 दिशाओं को बाइफरकेशन किया गया। उसके बाद में आता है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। पर ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, यहां पे ये वायु तत्व की दिशा है। फिर ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट से लेके ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ, ये 4 जो है ये अग्नि तत्व की दिशा है। इन चारों में भी कहीं पे भी चलेगा अग्नि, ये किचन, ओके। क्योंकि ये अग्नि तत्व की दिशा। ओके। फिर आता है साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट, ये पृथ्वी तत्व की दिशा है। और फिर आता है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट और वेस्ट, सॉरी वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, वेस्ट और वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ये स्पेस एलिमेंट। तो ऐसे ही इन सारी ये सारे पूरे चक्र में 16 दिशाओं को इन 5 एलिमेंट में बाइफरकेशन किया गया है।
ओके। तो इन एलिमेंट्स का क्या मतलब है एक्चुअली? जैसे आपने बोला कि ये अग्नि वाली डायरेक्शन है, तो यहाँ पे किचन होगी तो अच्छा होगा क्योंकि वहाँ पे अग्नि का काम होता है। सो दैट मीन्स अगर बाथरूम है तो बाथरूम वो जल वाली डायरेक्शन में होना चाहिए, जो जल एलिमेंट है। ऐसा जी, बाथरूम ना इतना इफेक्ट नहीं करता है, अच्छा। ठीक है, बिकॉज कंटिन्यू फ्लो ऑफ वाटर नहीं है। हाँ। हम जल किसको कहते हैं? जल यानी जो कंटिन्यू फ्लो ऑफ वाटर होता है ना, वहां पे वो चीज नहीं होनी चाहिए। अच्छा अच्छा। बहुत सिंपल, हम जब खाना खाते हैं तो आयुर्वेद में ऐसा लिखा है कि खाना खाने के बाद में पानी नहीं पीना चाहिए। हम्म। अग्रीड? हम्म। क्यों लिखा था ऐसा? ये जठर अग्नि बुझ जाती है, उसके लिए लिखा है। यानी इसका मतलब ये हुआ अग्नि और पानी दुश्मन है। हाँ। वही तो हम वास्तु में ही कह रहे हैं। जहां पे अग्नि है वहां पे आप पानी डाल दोगे तो बुझ जाएगी, हाँ या हाँ। तो जहां पे पानी पे अग्नि कर दो तो भी बुझ जाएगी। हाँ हाँ। इसलिए हर एक एलिमेंट को हम इंडिविजुअली देखते हैं और वहां से क्या प्रॉब्लम आ रही है उसको हम ब्लॉक करते हैं। ओके। तो जैसे नॉर्थन साइड है वहां पे अग्नि अलाउड नहीं है क्योंकि दुश्मन है। हम्म। तो हमें ऐसे देखना है कि जैसे अब आपने कहा कि भाई साउथ ईस्ट के अंदर ये वहां पे पानी अलाउड नहीं है, अग्रीड, वहां पे पानी अलाउड नहीं है। हम्म। पर नॉर्थन साइड है तो वहां पे पानी अलाउड है, तो आप वहां पे पानी वाली चीजें रख सकते हो। जैसे मैं हमेशा, मेरे क्लाइंट है जिनके मैं हमेशा रखवाता हूँ कि आपने देखा हो गिफ्ट आर्टिकल में गणेश जी आते हैं या तो कोई भी शिव जी भी आते हैं जिनके ऊपर वाटर फ्लो होता रहता है हाँ वो। मशीन के अंदर, हाँ, फाउंटेन जैसा होता है ना। फाउंटेन जैसा होता है। हाँ राइट। आप वो, अच्छा अच्छा। तो वो आपकी ना मनी को बढ़ाता रहेगा। अच्छा। अब सबसे बड़ी रेमेडी क्या है? मनी आपकी लाइफ के अंदर कंटिन्यू आती रहे। ये सिंपल रेमेडी ये हर कोई कर सकता है, प्रोवाइडेड नॉर्थ के अंदर बैलेंस होना चाहिए। नॉर्थ 0 डिग्री पे बैलेंस होना चाहिए। उसके बाद बैलेंस का मतलब क्या होता है? टॉयलेट है तो उसको ट्रीट कर दो, किचन है तो उसको ट्रीट कर दो, वहां पे रेड कलर है या तो येलो कलर है उसको हटा दो और ऑफ वाइट कर दो। इतनी 3 चीजें हो गई, उसके बाद में ये कर सकते हो आप। आप एक कलश लेना है ब्रास का, ब्रास का कलश आता है, उसके अंदर पैसे डाल दीजिए, चिल्लर जो है उसको अच्छा पूरा भर दीजिए अच्छा। और उसको नॉर्थ 0 डिग्री पे और उसको पैक कर दीजिए। पैक क्यों करना है? कि वो बिखरे नहीं, गिरे तो बिखरेगा नहीं। जैसे ठीक है, सेलो टेप से आप कर सकते हो, कपड़े से कर सकते हो, कपड़ा डाल के कर दो और कपड़े का भी उसको कोई आप स्पेसिफिक कलर होना चाहिए उसमें, जिसे कवर ऑफ करे? वाइट रखिए तो ब्लू रखिए तो भी चलेगा। अच्छा। और उसको आप नॉर्थ 0 डिग्री पे रख दीजिए। आज रखिए और 1 साल तक उसको रखिए। यू विल सी द डिफरेंस इन योर लाइफ इन 1 ईयर। सिंपल रेमेडी है। तो इससे क्या मतलब प्रोस्पेरिटी के लिए है ये, मनी फ्लो के लिए है? पैसे पैसे बढ़ेंगे आपके। अच्छा अच्छा। तो इस हिसाब से सबको हेल्थ के लिए भी कुछ बताइए कि जो बेस्ट रेमेडी है कि घर में सब खुशहाल रहें, एकदम हेल्दी रहें, उनके लिए क्या रेमेडी है? हेल्थ के लिए जो डायरेक्शन है वो है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। जो अच्छा। नॉर्थ ईस्ट, हाँ, जो नॉर्थ ईस्ट के पास आती है, लेफ्ट साइड पे आती है, वहां पे सबसे पहले आप चेक करिए वहां पे कोई येलो कलर नहीं हो और यहां वहां पे कोई रेड कलर नहीं है। अगर वो है तो उसको हटा दीजिए। दूसरी चीज जो मैं बताता हूं, जो हेल्दी अगर रहना है तो उसके लिए कि आपको अगर अपनी हेल्थ को बेस्ट से बेस्ट रखना है तो अपनी दवाइयां वहां पे रखिए। अच्छा। वो दवाइयां रखी हुई ना, वो आपकी लाइफ के अंदर काम करेगी। जैसे मैं कभी क्लाइंट के पास गया था, उन्होंने अपनी दवाइयां रखी थी नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में, जो अट्रैक्शन का जोन है। उनके हर महीने 22,000 रुपए की दवाई आती थी, जस्ट बिकॉज वो जोन गलत था। मैंने कुछ नहीं करवाया, मैंने उनका ये करवाया, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट से मैंने हटवा के मैंने उनका नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में करवाया। उनकी दवाइयां 50% कम हो गई। इंटरेस्टिंग। धीरे धीरे और भी कम हो जाएगी। और कितना बट ये टाइम होता लगता है है जब ये सब चेंजेस आने में? टाइम कितना लगता है? 9 से 90 दिन। अच्छा। यू विल सी डिफरेंस इन 9 to 90 days। वास्तु से रिलेटेड कोई ऐसे मिथ्स या सुपरस्टिशंस हैं जो आपने बहुत सुने हैं? क्योंकि आजकल सब रील का जमाना है, रील पे पता नहीं लोग कुछ कुछ बोलते रहते हैं, आधी बातें उसमें सच होती हैं, आधी बातें झूठ होती हैं। पता कैसे लगेगा हमें कौन सी सच है कौन सी झूठ है? व्हाट आर दोज टॉप 5 मिथ्स या सुपरस्टिशन अकॉर्डिंग टू यू जो बहुत लोग ना गलत फैला रहे हैं?
सबसे पहले तो ना ये मिथ जो है ना वो बहुत बड़ा मैंने देखा। मैं अभी एक वास्तु क्लाइंट के वहां पे गया था, और एंड मैं जस्ट जाके बैठा, और उन्होंने मुझे बताया कि ये देखो मैंने ना रेड बल्ब लगाया है। कहा बढ़िया है, कि साउथ डायरेक्शन में रेड बल्ब लगाने से बहुत फायदा होता है। कहा अग्रीड, होता है, क्योंकि साउथ डायरेक्शन मैंने जैसे बताया अग्नि का है, अग्नि रेड कलर है, तो आप रख रहे हो ठीक है। पर मैंने उनको ये पूछा कि क्या ये साउथ डायरेक्शन है? एंड ही वाज लाइक, हाँ साउथ डायरेक्शन है, क्यों नहीं है? मैंने कहा चलो अपन चेक करते हैं। जब मैंने कंपास में चेक किया तो वो साउथ वेस्ट था। अच्छा। तो सबसे बड़ा जो मिथ है ना लोगों को ये है कि ये ईस्ट है, ये साउथ है, जजमेंटल है। सो डोंट गो विद द जजमेंट। अच्छा मैप बनवाइए, ड्राफ्टमैन से बनवाइए, और फिर जज करिए कि आप कौन से डायरेक्शन में बैठे हो, साउथ में बैठे हो। सो लोग ना रेमेडी रॉन्ग अप्लाई कर रहे हैं और फिर कहते हैं कि मेरे रिजल्ट नहीं आ रहे। हम्म। तो रिजल्ट ना आने का सबसे बड़ा रीजन है कि आपके पास टू द स्केल मैप नहीं है, और आप अपने दिमाग से लगा रहे हो कि ये ना नॉर्थ है, ये ना साउथ है, ये ना वेस्ट है। वैसे मत चाहिए, टू द स्केल मैप बने। ये सबसे बड़ा मिथ है कि बस डायरेक्शन मैंने देख ली अब यही है। डोंट गो विद दैट। टू द स्केल मैप बनवाइए। मैं मेरे पास जब भी कोई क्लाइंट आता है, मेरी सबसे पहले रिक्वायरमेंट ये होती है टू द स्केल मैप होगा। उसके बाद में ही मैं आपके वहां पे वास्तु विजिट करूंगा, अदरवाइज मैं नहीं करूंगा। आई विल नॉट डू दैट। तो पहला मिथ ये है कि आप ना डायरेक्शंस के रिगार्डिंग आप इग्नोर करते हो। दूसरी चीज, कोई भी रेमेडी अप्लाई मत करिए इंस्टाग्राम से देख देख के। मैंने अभी एक देखा, एक क्लाइंट के वहां पे एक झंडा लगा हुआ, इतना सा झंडा उन्होंने लगाया। अच्छा। उन्होंने देखा होगा कि झंडा लगाते हैं तो फायदा होता है। उन्होंने एक रेड कलर का झंडा लिया और इतना सा झंडा, और वहां पे साउथ में लगा दिया। अब झंडे का मैंने भी बोला, अभी बोला था मैंने रेमेडी के लिए, हाँ जी। बट उन्होंने इतना सा लगा। क्या ये इतना सा फायदा देगा कभी भी? मैं बात कर रहा हूं इतना बड़ा झंडा कि जो उनके नॉर्थ को ऊपर कर दे। समझ रहे हो आप? राइट। और उन्होंने इतना सा झंडा अपने अपने ऑफिस के अंदर लगा दिया। हाँ हाँ। नहीं लगाया रेड कलर का, अग्रीड साउथ को ऊपर करना है, बट इससे ऊपर हो जाएगा। हाँ। बट कहीं पे रील में देखा होगा, कहीं पे भी कुछ देखा होगा और उसको इम्प्लीमेंट किया, राइट। और फिर सोचते हैं कि ये करने के आ जाएगा। हम्म। थर्ड चीज, अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग वास्तु के रिजल्ट सोचिए आप। जैसे जो कोई भी बंदा रील्स में बताता है ना, वो बहुत जनरल रेमेडी बताता है, हम्म। वो हर कोई नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि न्यूमरोलॉजी रेमेडी हर जस्ट बिकॉज मैंने कहीं रील से देखी वो मत करिए। हम्म। हर एक इंसान हर एक रेमेडी नहीं कर सकता है। तो बी स्पेसिफिक। आपके डॉक्टर आपके जैसे आपको कुछ भी होता है ना, तो आप क्या हर बार लेमोलेट ले लोगे, हर बार पैरासीटामोल ले लोगे? बुखार आने के बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो डोंट फॉलो के डॉक्टर ना ये पैरासीटामोल ही लिखता तो मैं तो बस ये मैंने तो यही ले ली। वो पैरासीटामोल अलग तरीके से काम करती है, अलग अलग पर्सन वाइज। तो बी स्पेसिफिक, उसमें बहुत स्पेसिफिक रहिए। इसीलिए एक अच्छे कंसल्टेंट से बात करके करिए अगर आपको करना ही है। अगर आप सच में वास्तु से रिजल्ट चाहिए ना, अच्छे कंसल्टेंट से बात करिए। राइट। चौथी चीज जो जो मैंने अक्सर वास्तु वास्तु के दौरान देखा है कि आप क्या करते हो पता है? आप जैसे वास्तु हो गया, सारी चीज हो गई, एंड देन यू डाउट ऑन द वास्तु कंसल्टेंट। इसको मत करिए। आप डॉक्टर के पास जा रहे हो ना, तो डॉक्टर पे ट्रस्ट करके जाते हो आप, वैसे ही वास्तु कंसल्टेंट के ऊपर ट्रस्ट करिए। अब जैसे ही मैंने सपोज बता दिया कि यहां पे ना ग्रीन कलर करिए, और आपने रील में देखा है कि यहां पे ना उन्होंने तो ब्लू बोला है, एंड सडनली यू विल हैव डाउट, और उस डाउट फ्रीक्वेंसी में ना आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ये एक मिथ होता है लोगों का कि वो जो बता रहे हैं ना इंस्टाग्राम वाले वो सही है, मेरे पास ये पर्सनल है ना, ये कुछ अलग बता रहा है। सो डोंट डाउट ऑन दैट। एंड लास्ट चीज जो मेरे हिसाब से जो मिथ जो सबसे ज्यादा बहुत मार्केट में और भी चल रहा है कि जैसे क्रिस्टल से या तो कुछ भी ट्रीटमेंट है,
मैं हमेशा इस चीज को फेवर करता हूं कि आप अपने एज अ वास्तु कंसल्टेंट ले लो, या तो कोई भी इंसान ले लो, आप सामने वाले क्लाइंट के वहां पे आप पत्थर लगवाओ या कुछ भी मत लगवाओ, अगर वो रिजल्ट दे रहा है ना, वही चीज होनी चाहिए, हम्म। तो ही वो फायदा करती है। बट लोगों के अंदर मिथ इतने फैल चुके हैं ना कि क्रिस्टल लगवाए ना, ये तो हमारे कुछ काम ही नहीं किए, हमने तो ये करवाया था बट कुछ काम ही नहीं हुआ है। अग्रीड, वो काम नहीं हुआ। तो लोग क्या करते, कंसल्टेंट चेंज कर देते हैं। डोंट डू दैट। उसको वापस जाके पूछो। डोंट कम टू मी आफ्टर सेइंग कि मैंने तो आगे 3 वास्तु करवाया था इसलिए अब मैं आपके पास आया हूं, लास्ट होप है आप हमारी। अरे आगे जिनको पूछो तो सही, क्यों रिजल्ट नहीं मिल रहे। सो डोंट गो विद द मिथ कि मैं ये वास्तु कंसल्टेंट चेंज करता रहूंगा तो अच्छे मुझे रिजल्ट मिलेंगे। डोंट डू दैट। उसी वास्तु कंसल्टेंट को बताइए कि मेरे क्या प्रॉब्लम है, आप ही सॉल्व करो। आपने ही मेरे क्रिस्टल लगवाए, आपने ही मेरे ये करवाया, रिजल्ट नहीं आ रहा, अब आप बताओ। राइट। ही विल गाइड यू मोर बेटर रादर देन चेंजिंग द वास्तु कंसल्टेंट्स ऑल द टाइम। तो आई थिंक ये इतना ज्यादा चेंज इसलिए भी करते हैं ना, आजकल मार्केट में जेन्युइन कौन है वो पता लगाना भी ना बड़ा डिफिकल्ट है। तो आप उसके लिए बताएंगे कुछ 3-4 चीजें के कुछ मार्कर होते हैं कि इससे आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये बंदा जेन्युइन है, इससे हम करवा सकते हैं। बहुत ऑनेस्टली बताओ, आप जेन्युइननेस कैसे चेक करेंगे? बहुत सिंपल है। आप चेक करिए कि क्या वो जो बता रहा है ना, जो भी चीजें वो बता रहा है एज अ वास्तु कंसल्टेंट, जी पहले तो आप उसकी प्रोफाइल देखिए, आप उसका इंस्टाग्राम थोड़ा सा स्क्रॉल करिए, फिर उसके बारे में आप थोड़ा सा देखिए, फेसबुक पे देखिए उसकी प्रोफाइल क्या है, और पहले आप चेक करिए कि आप उसके वाइब्स के साथ मैच हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो। आप डॉक्टर कैसे सिलेक्ट करते हो? डॉक्टर भी आप ऐसे ही सिलेक्ट करोगे कि आप देखोगे कि अच्छा मुझे ना इसकी वाइब्स अच्छी लग रही है, मैं उसके साथ जा रहा हूं। बिकॉज सबसे पहली चीज जरूरी है वो है ट्रस्ट। अगर वास्तु कंसल्टेंट के ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं है ना, तो उसको मत बुलाओ। ट्राई करके देखते हैं, देख लेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कंसल्टेशन फीस ही तो जाएगी। डोंट डू दैट, मत करो ऐसा। पहले अपना ट्रस्ट बिल्ड करो। ट्रस्ट कैसे बिल्ड होगा, उसको चेक करो। उसके ऐसा हो तो उसको क्वेश्चन पूछो कि सर आपने ये किया हुआ है नहीं किया हुआ है, आपने मेरी ये प्रॉब्लम ये आगे सॉल्व की हुई है नहीं की हुई है, की हुई है तो क्या आपके पास कोई टेस्टिमोनियल है या नहीं है। ये तो इंक्वायरी तो करो बेसिक। वो आपको शेयर तो करेगा कुछ। एक क्लाइंट ने मुझे पूछा कि सर आपने ये सॉल्व किया हुआ है, आई सेड यस मैंने किया हुआ। तो ही आस्क्ड मी कि सर उनका नंबर मिल सकता है क्या। मैंने उनको बकायदा नंबर दिया कि जब आप बात करो, ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी बोल रहा हूं, आप उनसे बात कर लो कि मैंने उनका टर्नओवर बढ़वाया नहीं बढ़वाया। देन यू बिल्ड ट्रस्ट ना। तो ऐसे आइडेंटिफाई करो। दूसरी चीज, जब ट्रस्ट आ गया ना, फिर डाउट मत करो। राइट। फिर वो जो भी बता रहा है ना वो कर लो, आंखें बंद करके करो फिर। बिकॉज मेरे कोच हमेशा कहते हैं कि द फेथ ऑन द ऑब्जेक्ट इज मोर पावरफुल देन द ऑब्जेक्ट ऑफ फेथ। कि आपकी लाइफ के अंदर ना, जैसे मैं हमेशा पूछता हूं कि राम जी ज्यादा पावरफुल है या कृष्णा जी ज्यादा पावरफुल? आपके फेथ पे डिपेंड करता है कौन ज्यादा पावरफुल है। दोनों नहीं है। अगर आपको फेथ नहीं है राइट। तो कितने के लिए राम जी चलते हैं, कितने के लिए कृष्णा जी चलते हैं, प्रोवाइडेड आपका फेथ किस में है। तो एक बार जब ट्रस्ट आ जाता है ना, उस पर फेथ करके आगे बढ़िए, फिर देखिए वो आपको क्या रिजल्ट देता है। क्योंकि वहां पे आपका फेथ काम में आएगा, वहां पे आपकी बिलीफ काम में आएगी कि यस जो मैं कर रहा हूं ना वो मुझे रिजल्ट देगा। और जब आप इस माइंडसेट के साथ करते हो ना, वो रिजल्ट आते ही है। मैं हमेशा कहता हूं 21 दिन के अंदर आपको रिजल्ट देगा। इवन लेट मी टेल यू, मेरी कंडीशंस क्या होती है। मैं जब मैं कंसल्टेशन करता हूं, जब फैक्ट्रीज में पर्टिकुलरली, जब मैं फैक्ट्रीज में करता हूं ना, आई से विथ माई कॉन्फिडेंस। लोग कहते हैं जेन्यूननेस कैसे पता चले, मैं मेरी जेन्यूननेस बताता हूं। मैं हमेशा कहता हूं मेरा 30% पेमेंट आप नहीं करोगे, मेरी कंसल्टेशन का 30% पेमेंट आपके पास रहेगा, और 3 महीने बाद में आपको मुझे देना होगा, प्रोवाइडेड आपको रिजल्ट मिले। आप कहोगे सर हमें 3 महीने में नहीं दिखा, तो 4 महीने में आपको रिजल्ट मिले। तो 4 महीने में भी नहीं दिखा तो 5 महीने में, जब तक रिजल्ट नहीं दिखा। और 5वें महीने के बाद में आपको मुझे पे ही नहीं करना है। आई डोंट डिजर्व टू टेक योर मनी देन। इस कंडीशन के साथ मैं काम करता हूं। वंडरफुल। माई 30% पेमेंट आर स्टिल विद द पीपल। मैं कहता हूं
और आज तक ऐसा कोई नहीं हुआ कि जिसने मेरा 30% पेमेंट बाकी रखा है। ठीक है, तो ऐसा कोई नहीं है। आई एम हैप्पी टू शेयर दैट। तो जो वो टाइम आप देते हैं कि 30% आप रखना, 4 महीने 5 महीने जो भी देते हैं, उसके बीच में भी क्लाइंट आपको बोलते होंगे ना कि अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, चेतन जी बताइए अभी क्या करना है इसके लिए, तो फिर आप वो भी मतलब उसी उसी अमाउंट में फिर आप बता देते हैं कि हाँ ये शायद हाँ, गलत हो मैं रहा है या बोलता जो भी हो रहा है। ना, मैंने जो किया वो फुल एंड फाइनल ट्रीट। मैं ऐसा नहीं करता कि एक महीने फिर मैंने एक ट्रीटमेंट करी, फिर 2 महीने बाद में और कुछ ट्रीटमेंट करेंगे। मैं एक बार जाता हूँ, फुल एंड फाइनल ट्रीटमेंट करता हूँ। ओके ओके हर महीने कोई ट्रीटमेंट नहीं होती मेरी, एक ओके। बार में फुल ट्रीटमेंट। तो ये रिजल्ट बताइए, दिखते अगर हैं जैसे तो। कोई आपको कांटेक्ट करे, तो जैसे आपने बोला ना कि वो घर का या अगर आपको ऑफिस स्पेस का करवाना है, फैक्ट्री का करवाना है, तो पहले उसका पूरा ड्राफ्टिंग करवाना पड़ेगा, तो आप खुद करके देते हैं या फिर वो इंडिविजुअल को करवाना पड़ता है? मैं नहीं करता हूँ, कि इंजीनियर का काम होता है। ठीक है, ड्राफ्टमैन कंपनीज होती हैं, उनसे आप कांटेक्ट करके कर सकते हो। नहीं तो मेरे खुद के इंजीनियर्स हैं, वो आपको बना के देते थे। हार्डली 2 रुपए पर स्क्वायर फीट पे वो लोग चार्ज लेते हैं। हम्म। उसमें वो आपको पूरा नक्शा बना के दे देते हैं। अच्छा अच्छा, परफेक्ट। और चेतन जी, फाइनली कुछ आप बोलना चाहेंगे व्यूअर्स को? आई हैव सीड लॉट ऑफ थिंग्स, बट सिंपल चीज है, कभी भी अपने से अगर वास्तु करना है तो बेसिक वास्तु आप खुद कर लीजिए। जैसे लेट मी शेयर वेरी एक्साइटिंग न्यूज ऑल्सो। हम थोड़े टाइम के अंदर, विद इन 15-20 डेज के अंदर, वी आर लॉन्चिंग अवर कोर्स ऑल्सो, वाह। जहां पे 21 डेज का DIY वास्तु कोर्स ला रहा हूं। डू इट योर सेल्फ वास्तु। बेसिक वास्तु के लिए आपको वास्तु कंसल्टेंट के पास आने की जरूरत ही नहीं है, आप खुद से कर लीजिए इतना। टॉयलेट, किचन, बेडरूम, इन सब की ट्रीटमेंट आप खुद कर लीजिए। जरूरत ही नहीं है वास्तु कंसल्टेंट के पास बार बार जाने के लिए। सो वी आर कमिंग अप विद दैट कोर्स। सो पहली चीज, खुद से मत करिए अगर अभी तक नहीं सीखा है तो। टू द स्किल मैप बनाइए, देखिए प्रॉब्लम क्या आ रही है, उसके रिगार्डिंग वास्तु में चेक करिए, और एक बार वास्तु कंसल्टेंट से उसको ठीक करवा दीजिए। सेकेंड चीज, अगर आप ऐसा सोचते हो कि ये बहुत एक्सपेंसिव होगा, तो आजकल नहीं होता है। बिकॉज आई हैव डन वास्तु नाउ, जस्ट बिकॉज थैंक्स टू दिस टेक्नोलॉजी, कि आजकल हम पूरी जगह वास्तु कर सकते हैं। मीन्स मैं भले ही अहमदाबाद में हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ गुजरात में ही वास्तु करता हूं। आई हैव डन द वास्तु इन बैंगलोर, आई हैव डन इन न्यूजीलैंड, आई हैव डन इन USA, आई हैव डन इन पुणे। मैंने सब जगह वास्तु किया हुआ है, इन दिस जूम कॉल ओनली। आजकल इतनी फैसिलिटीज है, बिकॉज सिर्फ मैप चाहिए, मैप बन जाता है, मैप के हिसाब से आपको ऑनलाइन वास्तु भी हो जाता है। उतना तो इफेक्टिव ये रहता है वो भी, ऑनलाइन जो होता 100%, 100% इफेक्टिव है। है? ओके। बिकॉज आई हैव ऑरा स्कैनर मशीन विथ मी, तो मैं वहां से आपका ऑरा भी चेक कर लेता हूं, तो बहुत सारी चीजें हो जाती है आजकल। तो वो एक ऑनलाइन कंसल्टेशन भी हो जाता है, क्योंकि ऑनलाइन हो गया तो अब आजकल हम फीस भी कम चार्ज करते हैं, बिकॉज हमारा ट्रैवलिंग बच जाता है, टाइम बच जाता है, तो वी चार्ज लेस फॉर दैट। और ट्रीटमेंट होती है, वो ट्रीटमेंट तो बेसिक ट्रीटमेंट्स होती हैं, तो ये कोई एक्सपेंसिव चीज नहीं है। बट अगेन, इसको आप अगर आप एक्सपेंस के हिसाब से देखोगे तो कॉस्टली है, और अगर आप इसको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखोगे तो ये ROI है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो राइट। आपको माइंडसेट दौड़ाना पड़ेगा कि आप कैसे इसको देखते हो। ROI देखते हो, या तो आप इसको एक्सपेंस देखते हो। एक्सपेंस देखोगे तो आप कभी भी नहीं कर पाओगे। ROI देखोगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो आपको समझ में आएगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो आप खुद से अपना वास्तु मत करिए, जब तक आपको नहीं आता है तब तक। पहले आप अपने अच्छी ग्रीडिंग करवाइए, और एक अच्छे वास्तु कंसल्टेंट के साथ आप उसका करवाइए। डेफिनेटली यू विल सी द रिजल्ट, कोई डाउट ही नहीं है उसमें। क्या आपको पता है साइंस और जादू में क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? नॉलेज। नॉलेज का ही डिफरेंस है। अगर आपको नॉलेज है ना तो वो साइंस है, और अगर आपको नॉलेज नहीं है ना तो वो जादू है। अब जैसे कोई बच्चा देखता है ना कि यार ये जो शिप है ना, ये पानी के ऊपर कैसे तैर रही है, मैं तो कुछ भी चीज डालता हूं वो तो पानी के अंदर डूब जाती है। बट उसको पता नहीं है साइंस, इसलिए उसके लिए वो जादू है। राइट। प्लेन कैसे उड़, जिसको पता ही नहीं है कि ये कौन से साइंस से वो उड़ रहा है, जैसे आप तो खुद रह चुके हो पायलट, तो आपको पता होगा कि उसका साइंस क्या है। बट जिसको नहीं पता उसके लिए ये कैसे जादू कर रहा है। जैसे फोन कैसे काम कर रहा है, मैंने फोन किया, एक बार आपके साथ कनेक्ट हो गया, लोगों के लिए जादू होता है। बट ये एक डिफरेंस क्या है, नॉलेज का है। वैसे ही वास्तु एब्सोल्युटली। में हम्म।
ये 16 की 16 दिशाएं ना, जिसको पता है ना वो नॉलेज है, जिसको नहीं पता ना उसके लिए जादू है या तो अंधश्रद्धा है या तो सुपरस्टिशन है। तो एक बात ऐसी चीज बताइए, है। जैसे शास्त्रों में सुना है कि कोई मतलब कहीं भजन भी सुने या मंत्रा सुने जहाँ पे दशों दिशाएं बोलते हैं, तो वो दशों दिशाएं क्यों बोलते हैं? वो तो 10 बोलते हैं। आप बता रहे हैं कि अग्री। वो हम्म। हाँ, पहले पहले क्या कंसेप्ट था कि दिशाएं ना 10 थी। मैं मना नहीं कर रहा, जैसे सेंटर को भी गिनते हैं हम, ब्रह्म स्थान को भी गिनते हैं, तो वैसे गिना जाता था। बट खुशदीप बंसल करके एक है, बहुत बड़े वास्तु कंसल्टेंट है, जो इंडिया के टॉप वास्तु कंसल्टेंट आते हैं। उन्होंने रिसर्च करी थी और इसको उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि 16 दिशाएं हैं, 16 जोन्स उन्होंने कहा। अच्छा। उन्होंने जोन में डिवाइड किया, क्योंकि हर एक जोन पे ना उन्होंने देखा कि कुछ अलग अलग कुछ रिजल्ट मिल रहा है, इसलिए उन्होंने 16 जोन्स बनाए। दिशाएं वर्ड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 16 जोन्स है वहां पे। ओके ओके। इंटरेस्टिंग। ऐसा है। जैसे आप भी हीलिंग फील्ड में हो, मैं भी हीलिंग फील्ड में हूं, क्योंकि हमें वास्तु भी आता है, हमें हीलिंग भी आती है। तो यू वोंट बिलीव, मैंने एक रेमेडी क्या करवाई अभी मेरे क्लाइंट के वहां पे। और एक मेरे क्लाइंट थे जिनके साथ फ्रॉड हुआ, ऑनलाइन फ्रॉड हुआ, बहुत अच्छा। सारे लोगों के साथ हम्म। ऑनलाइन फ्रॉड हुआ। विद इन 24 आवर्स उनके पैसे फ्रॉड हुए, ब्लॉक हो गए। पैसे आए नहीं बट ब्लॉक हो गए। ब्लॉक कहां से हुए? उन्होंने वो जो 1930 पे कंप्लेन की थी और वहां पे उन्होंने एक्शन लेके ब्लॉक कर दिया। ऐसा कैसे हुआ? बहुत सारे लोगों को तो पैसे चले जाते हैं, इनके कैसे आ गए वापस? आ राइट जाएंगे बट कोर्ट से आ जाएंगे। राइट। बट ये कैसे हुआ? हम्म। मैंने उनकी एक रेमेडी करवाई, जो उस रेमेडी का नाम है हो पुनो पुनो प्रेयर। और ओके मैंने ओके। क्या करवाया, मैंने उनकी, आप इस स्क्रीन पे बता देना वो फोटो जो मैं आपको शेयर कर दूंगा, वो मैंने उसकी इमेज बनवाई होपनो प्रेयर की, और एग्जैक्ट उस एलिमेंटल कलर के साथ बनवाई, ऑरेंज कलर में बनवाई, और उसको अच्छा। मैंने साउथ ईस्ट में लगवाया उस फ्रेम को। ओके। तो मैंने जैसे बताया साउथ ईस्ट दिशा है, जो कैश फ्लो की दिशा है, पैसों की दिशा है, वो रेमेडी काम कर रही है। हम्म। तो ये आप कितने क्रिएटिव हो सकते हो अपनी रेमेडी के साथ ना, आप डिसाइड कर सकते हो। हम्म। आई गिव दिस काइंड ऑफ रेमेडीज ऑल्सो, जो लोगों को समझ में नहीं आती, बट इट इट वर्क्स। हमें पता है वो राइट क्यों काम कर रहे राइट। हाँ, होपोनोपोनो की पावर तो मैंने बहुत देखी हुई है, इतना पावरफुल है। एंड आई एम श्योर उसके साथ अगर वास्तु भी अगर ऐड कर दोगे तो इट इज गोइंग टू मल्टीप्लाई लाइक 100 टाइम्स आई थिंक। हैं। तो वही मैंने किया। हाँ। ये कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसी कैसी रेमेडी है कि राइट। मैं एक फ्रेम लगवाने की बोल रहा हूँ, बट इट वर्क्स। हाँ। अच्छा, बच्चों के पढ़ने के लिए कौन सी दिशा सबसे बेस्ट रहती है? बच्चों को अगर पढ़ना है ना तो उसके लिए एक डायरेक्शन है, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, जो साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच में आता है। अब वो एजुकेशन की दिशा भी है और सेविंग की दिशा भी है। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ के अंदर सेविंग नहीं हो रही ना, तो वहां पे एक गुल्लक लाइए, पैसों का अच्छा। गुल्लक लाइए, और वहां पे रख दीजिए, और रोज उसके अंदर 1 रुपए डालिए। मैं नहीं कहता कि आप 100 रुपए डालिए, 50 रुपए, 1 रुपए रोज डालिए। आप देखिएगा आपकी सेविंग बढ़ जाएगी। या तो आपको लगता है कि आपके बच्चे पढ़ नहीं रहे, या तो आपको लगता है कि आपका बच्चे ना अ, कोई सब्जेक्ट में वीक है। जिस भी सब्जेक्ट में वीक है ना, तो वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट वो जो डायरेक्शन है, वहां पे उस बुक को रख दीजिए। देखिए उसको, उसको इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। अच्छा। जो भी चीज आपके वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में रखी होगी ना, आपका बच्चा वही चीज कर रहा होगा। हम्म। अगर आपके वहां पे खिलौने हैं ना, तो नो डाउट आपका बच्चा पूरा दिन खेलता रहेगा। अच्छा। अगर वहां पे आपने वीडियो गेम रखी है, आप चेक कर लेना, आपका बच्चा पूरा दिन वीडियो गेम करता रहेगा। हम्म। लेकिन आजकल तो फोन आ गए हैं, एक जगह पे तो होता नहीं है, वो घूम घूम के अपना खेलते रहते हैं, उसमें फिर कैसे चेंज करेंगे? आप वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में रखिए तो सही चीजें, आप देखिए वो आपो आप उसके सबकॉन्शियस में जाएगा ये चीज, ये सारा अच्छा। सबकॉन्शियस माइंड है। ओके ओके। चलो, आई विल तो आप ट्राई, आई विल डेफिनेटली ट्राई इट। आप जो भी बच्चा जिस जिस भी सब्जेक्ट में वीक है, हम्म। उस सब्जेक्ट की किताबें आप वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में रखिए। हम्म। बच्चे को उसके अंदर इंटरेस्ट आ जाएगा, बच्चे को उसके अंदर पढ़ने में आ जाएगा। हम्म। और देखिए आपके बच्चे के अंदर फिर स्कोर बढ़ते, मुझे पता है कि मेरा सन ना राघव 7 साल का है अभी वो। हम्म। उसको बीच में उसने मुझे कहा कि मुझे ना मैथ्स में नहीं मजा आ रहा है, तो मैंने उसकी एक मैथ्स की बुक ली और वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में रख दी। ओके।
मोमेंट आई केप्ट ना, मुझे मैथ्स रिलेटेड ही बहुत सारे और कोचिंग दिख गए अच्छे अच्छे, जैसे यूसी मास करके एक कोचिंग है जो बहुत फेमस है। तो आज वो मेंटल मैथ्स कर रहे हैं, वाओ। मेंटली। अमेजिंग। दिस द पावर। अमेजिंग। और कितना टाइम लगता है ये और रिजल्ट आने में? वही 9 to 21 days? 9 to 90 days। 9 to 90 days। आप रख के देखिए, आपको जो रिजल्ट दिखेंगे बच्चों के रिलेटेड। हम्म। अगर अभी बच्चा बहुत जिद्दी कर रहा है, या तो वो ऐसा लगता है कि वो बच्चा कंट्रोल में नहीं है, हम्म। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट 100% है। हम्म। एक और दिशा है जो वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। अगर कोई घर का बच्चा एडिक्टेड है, एक क्लाइंट के मैं वहां पे गया था जिसका बच्चा ना रॉन्ग एडिक्शन थे। हम्म। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि लोग आजकल इंटरनेट इतना अवेलेबल है तो लोग जो गंदी साइट से वो देख लेते हैं और फोकस नहीं रहते, एडिक्टेड हो जाते हैं। जब हमने चेक किया उसका बेडरूम ही WNW में आ रहा, बच्चे का। अच्छा, अच्छा, अच्छा। वो एडिक्टेड हो गया उससे। हम्म। तो हमने कुछ नहीं करवाया, उसको बस हटवाया। हम्म। सॉरी, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, सॉरी, डायरेक्शन जो थी वो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, NNW। ओके। तो वो एडिक्शन की डायरेक्शन है, तो वो आपको एडिक्शन करवाती है, ओके। एडिक्शन करवाती है। तो दिस मीन्स कि किसी को अगर जैसे अल्कोहल का एडिक्शन है या स्मोकिंग का एडिक्शन है, वास्तु करके वो जा सकता है? 100% जाएगा। ओह, दैट्स इंटरेस्टिंग। 100%। आपने सुना होगा कि कितनी जगह पे कि भूतिया बंगलोज है, वहां पे हाँ, जाने के सुना बाद में है। लोग सुसाइड करते हैं। राइट, सुना है। उनकी WNW की एंट्रेंस होती है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। हम्म। रिलेटिव में ही एक थे इस घर में गए, और घर में जाते ही उनके हार्डली 2-3 साल के अंदर 2 लोगों ने सुसाइड किया। ओह माय गॉड। अब लोग कहते हैं कि वहां पे कुछ भूतिया एनर्जी है, इस वजह से ही होता है। कुछ भी नहीं है ऐसा। अच्छा। मेन प्रॉब्लम है आपकी एंट्रेंस की। अब ओके। WNW की एंट्रेंस आपको डिप्रेशन और एंजाइटी देती है। डिप्रेशन में राइट। इंसान क्या करता है? हम्म। वही कर रहा है जो एक्शन आप हम देखते हैं। बिल्कुल। तो ये होता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ, और ट्रीटमेंट क्या है? कुछ नहीं है, ब्रास का वायर डाल के कर दो, ये 100% ट्रीटमेंट है। तो एडिक्शन छुड़वाने के लिए कोई जनरल आप डिस्क्रिप्शन बता सकते हैं, क्या कर सकते हैं उसके लिए? अब ये बहुत अच्छी चीज पूछी आपने। किसी को भी अगर एडिक्शन है, हाँ। जैसे किसी लेट्स अज्यूम किसी को ड्रिंक का एडिक्शन है, ड्रिंक हम्म। करता है वो कोई हम्म। बंदा, और उसको हटवाना है, तो आप क्या करिए, उस उनकी एक बॉटल ले लीजिए जो वो ड्रिंक करते हैं। ठीक है, एक बंदा जो ड्रिंक करता है उसकी वाटर बॉटल, वो जो बॉटल ले लीजिए, और उसको लेके साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, SSW, वो जोन किसका है? SSW, जो साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में आता है, वो डिस्पोजल का जोन है। मीन्स आपने वहां पे कोई भी चीज रखी होगी ना, तो वो डिस्पोज होती रहेगी आपकी लाइफ में। ओके। तो आपने उनकी बॉटल ली और आपने उसको वहां पे रख दिया ना, वो डिस्पोज ऑफ हो जाएगी। ओह, इतना इजी होता है क्या? बंदे को फीलिंग कितनी नहीं होगी। इतना इजी होता है तो लोग इतना क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं? मतलब रिहैबिलिटेशन सेंटर में जा रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। हम्म। और उनका जो बेडरूम अगर नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में है, तो उसको शिफ्ट करवा दीजिए। अच्छा, अच्छा। बस ये 2 चीजें ही करनी है, और कुछ मत करो। हाँ। आप देखिए 21 दिन फील हो जाएगा कि मजे नहीं आ रहा आजकल अब ड्रिंक करने में। मेरे हाँ, क्लाइंट तो हाँ। उनको मैंने यही करा। अच्छा। एक्चुअली मेरे क्लाइंट को तो नहीं पता है, उनकी वाइफ आई थी मेरे पास, मैंने उनको करवाया था, तो उन्होंने कहा कि आप तो बोलते कि अब मजे नहीं आ रहे ड्रिंक करने में। वाह, दैट्स अमेजिंग। मतलब बंदे को बताओ भी मत और आराम से चुपचाप सब कुछ कर दो, कब हो गया उसको पता ही नहीं लगेगा। आराम से होगा ये। हम्म। उसको नॉलेज होना चाहिए, ये नॉलेज होना चाहिए। अब ये कहां से होता है? जब आपके पास प्रॉपर ग्रेडिंग है, तब हाँ, आप कर हाँ। पाओगे ना। राइट। अदरवाइज तो कैसे हो? राइट। तो मैंने उनको बताया। अब जैसे कितने लोग कहते हैं कि मेरी हेल्थ खराब हो रही है, मेरे हम इतना खा रहे हैं, इतना हेल्दी खा रहे हैं, टेस्टी खा रहे हैं, बट फिर भी पता नहीं वो बॉडी को लग ही नहीं रहा है। हम्म। हम चेक करते हैं, हमें पता चलता है उनका किचन साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में आ रहा है। हम्म। वो डिस्पोज ऑफ का जोन है जो मैंने अभी बताया। तो वो राइट। क्या कर रहा है, जो खाना बन रहा है ना, वो डिस्पोज ऑफ हो रहा है। राइट। न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहा आपकी बॉडी को। हम्म।
तो उसका मैंने साउथ की साइड थोड़ा सा शिफ्ट करवा दिया, चूल्हा हो गया सॉल्यूशन। ओके कितनी बड़ी। हाँ, वंडरफुल। बहुत मजा आया चेतन जी, इतनी नई नई बातें सीखने को मिली, क्योंकि वास्तुशास्त्र एक ऐसी चीज है जो मैंने कभी पढ़ा नहीं है, कभी मैं इस तरफ गई नहीं हूँ, मेरा इंक्लिनेशन कभी नहीं रहा। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई एम टॉकिंग टू अ वास्तुशास्त्री एक्चुअली। तो दिस वाज रियली इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन टुडे। यस यस। थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच। थैंक यू। अच्छा, ये कहूंगा कि आप अपने वास्तु से ना आप अपनी बहुत सारी चीजों को चेंज कर सकते हो, अपनी एनवायरमेंट को चेंज कर सकते हो। जैसे ही आपका एनवायरमेंट चेंज होगा, आपके उस हिसाब से थॉट्स आएंगे तो एक्शन आएंगे, एक्शन आएगा तो रिजल्ट आएगा। तो उस पर काम करें। राइट। तो अगर किसी को आपको ठीक है, कांटेक्ट करना हो वास्तु करवाने के लिए, तो वो कैसे कर सकते हैं? सिंपल है, आप मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दीजिएगा, वो लोग हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकेंगे, प्रोवाइडेड आपके पास मेरी टीम यहाँ से आपको उनका नंबर भी दे देगी। जो मेरे कंसल्टेंट है, जो इंजीनियर है, उसका नंबर दे देगी। आप उनसे पहले मैप बनवा दें, वो भी ऑनलाइन मैप बनाते हैं। वो ऐसा भी नहीं है कि आपके पर्टिकुलर सिटी में ही होने चाहिए, वो ऑनलाइन आपके साथ वो वीडियो कॉल पे बात करके आपका पूरा नक्शा देख के आपको अच्छा नक्शा बना देंगे। पर स्क्वायर फुट 2-3 रुपए लेते हैं, उससे ज्यादा नहीं लेते। तो वो आपका नक्शा बन जाएगा। फिर आप हमसे कंसल्टेशन करवाइए, विद इन 2 to 3 days जैसे मैप बनता है, हम आपको एक स्केड्यूल टाइम दे देंगे। उस टाइम पे आप रहिएगा अवेलेबल, और हम आपका उसके अंदर आपका वास्तु भी कर देंगे। अगर कुछ रिक्वायरमेंट लग रही है हमें तो आपका न्यूमरोलॉजी भी करेंगे। पूरा पैकेज आता है, आप वो भी ले सकते हो। राइट। कुछ क्लैरिटी कॉल भी होता है आपके साथ जो ऑडियंस को फ्री हो सकता है? 15 मिनट्स का क्लैरिटी कॉल होता है, अच्छा अच्छा। जहाँ पे हम आपकी पहले रिक्वायरमेंट समझते हैं। राइट। तो आपकी रिक्वायरमेंट समझ के ही आगे बढ़ेंगे, पहले नहीं बढ़ते हम। हम्म। जैसे आज अभी कोई हमें कांटेक्ट करता है तो हम पहले आपके साथ 15 मिनट्स कॉल करते हैं। ओके 15 मिनट्स के हम साथ बात करके आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। एस्टिमेट बजट भी हम बताते हैं कि इतना एस्टिमेटेड बजट रहेगा रेमेडीज के साथ में। राइट राइट। फिर बाद में हम आपको कहते हैं कि आप मैप बना के देंगे। वंडरफुल। आई एम श्योर ऑडियंस आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाना। ये 15 मिनट्स की जो कॉल है एक बार करके ज़रूर देखिए, थोड़ा आपको आइडिया आएगा कैसे चेतन जी आपकी मदद कर सकते हैं, और कैसे आप अपने बिजनेस में ग्रो कर सकते हैं, और कैसे अपनी हेल्थ को भी बेटर कर सकते हैं। एंड रिलेशनशिप्स नेवरदलेस, क्योंकि जो डायरेक्शंस है वो हर चीज़ को ही इन्फ्लुएंस करती हैं, तो ऑब्वियसली रिलेशनशिप्स में भी आप बहुत ज़्यादा चेंजेस देख पाएंगे। Yes. That's so wonderful. Thank you, Chetan ji. Thank you for joining us today and sharing your so much knowledge with all of us. Thank you. Thank you.